चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग लाइव हैं और अच्छा दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पे सबको लाइव देख करके। तो हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों रेशियो पढ़ा, रेशियो के बाद में हमने प्रोपोर्शन पढ़ा और प्रोपोर्शन के बाद में फिर हम आपको पढ़ाने वाले हैं एज, एज के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई यहाँ पर पार्टनरशिप यहाँ, ठीक है। एज में कुल मिलाकर के आपके 32 सवाल हैं और बड़े प्यारे सवाल हैं, उन पर आधारित जो सवाल होते हैं वो बड़े पेपर में पूछे जाते हैं। मेरा थोड़ा सा कराने का तरीका बड़ा अलग सा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सारे सवालों को मिक्स करके कराते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेशियो हो गया, एज हो गया और प्रोपोर्शन हो गया, तीनों को मिक्स करके कराएंगे, ठीक है। तो मैं भी चाहता तो ऐसा कर सकता था, जैसे मैंने आपको 100 सवाल जो है वो रेशियो में करवाए, 40 सवाल आपको प्रोपोर्शन में कराए, 32 मैं आपको इसमें कराऊंगा, सबको जोड़ दो तो 172 सवाल हो जाते हैं और रेशियो के नाम पर 172 सवाल मैं आपको करवा देता, ठीक है। लेकिन मुझे ये बड़ा नुकसान सा लगता है, मुझे लगता है कि चीज़ों को छोटे-छोटे टुकड़ों में अगर बाँट दिया जाए तो उसमें आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए रेशियो के नाम पे हमने इतना रखा, प्रोपोर्शन के नाम पे इतना रखा और एज के नाम पे हमने इतना रखा और पार्टनरशिप में 40-50 क्वेश्चन जो रहेगा वो मेरे भाई अलग से रहेगा हमारी तरफ से, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें और बढ़िया से आप पढ़ते चलें। अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर एजेस, यानी उम्र पर आधारित सभी सवाल। तो एजेस में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन टाइप वाइज आपकी शीट में बटा हुआ है, ठीक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको तरीका उसका बता देंगे कि बनाने का तरीका क्या है, बट एज का एक ही फेमस तरीका है जिससे मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल को बनाओ और बढ़िया से उसको सॉल्व करो, और वो क्या होगा वो भी हम आपको बीच में बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट ऑफ हिज डॉटर सविता। 7 ईयर फ्रॉम नाउ रहीम विल बी ट्रीटेड एज ओल्ड एज सविता, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। बड़ा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है, और सवाल यहाँ है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। एक यहाँ पर ये रहीम है और एक उसकी पुत्री जो है वो सविता है, और यहाँ पर रहीम की वर्तमान आयु अपनी पुत्री का 5 गुना है, अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 5 है, और ऐसा मैंने क्वेश्चन लिखा गया कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु भी 5 गुना है, सविता का 5 गुना है। अब से 7 सालों के बाद में रहीम की आयु सविता की आयु का 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इस सवाल को पहले बताता हूँ मेरे भाई यहाँ पर बेसिक से कि आप इसे बेसिक से कैसे बना सकते हैं। तो बेसिक से अगर आप देखेंगे तो बेसिक से बनाने के लिए आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर हम ये मान लेते हैं कि लेट सविता की आयु जो होगी वो x होगी, हम ये मान लेते हैं कि सविता की जो आयु होगी वो हमारी कितनी होगी, x होगी। तो जो रहीम है मेरे भाई यहाँ पर उसका आयु कितना होगा, 5 गुना, यानी यहाँ पर 5x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया अब से 7 वर्षों के बाद में, अब से 7 वर्षों के बाद में, तो अब से 7 वर्षों के बाद की अगर हम बात करें तो 7 वर्षों के बाद जो कहीं ना कहीं रहीम का जो उम्र होगा वो हमारे सामने इतना हो जाएगा और जो सविता का उम्र होगा वो हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। और कहा गया जो रहीम की आयु होगी वो सविता की आयु का 3 गुना होगी। ये हमारे सामने रहीम का आयु होगा और ये सविता की आयु होगी, और रहीम की आयु इस आयु का कितना गुना होगी, 3 गुना होगी। ये एकदम हम बेसिक से बना रहे हैं जिसमें मुझे नहीं लगता है किसी को कोई भी दिक्कत होगा कि हमने सविता को x माना, रहीम को हमने 5x माना, क्योंकि उसका 5 गुना है। 7 वर्षों के बाद में इसकी आयु इतनी, 7 वर्षों के बाद में इसकी आयु इतनी, तो यहाँ पर जो रहीम की आयु है वो इसकी आयु का 3 गुना है। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 5x + 7 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 3x, और प्लस कितने के मेरे भाई 21 के। अगर हम यहाँ देखें तो 5x में से 3x गया तो 2x हो जाएगा, और यहाँ 21 में से ये गया तो 14 हो जाएगा। x का मान हमारे सामने कितना होगा तो 7 होगा, x का मान हमारे सामने कितना होगा तो 7 होगा, x का मान हमारे सामने 7 होगा। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रहीम। तो अगर मान लीजिए हमसे रहीम का मान पूछा जाए तो रहीम का मान हम कितना बता पाएंगे, तो रहीम का मान हम मेरे भाई यहाँ पर 5x बता पाएंगे, 5x का मतलब हो जाएगा 5 × 7 दैट इज इक्वल टू 35, और 35 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली हो जाएगा। एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से, और मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को इस तरीके से बनाने में कोई दिक्कत होगी, सबको समझ में आया होगा। इस अगर आप सविता को इतना मानते हो तो रहीम उसका 5 गुना हो जाता है। 7 वर्षों के बाद की कहानी होती है तो 7 वर्ष बाद इसमें 7 जोड़ो, 7 वर्ष बाद ये 7 जोड़ो। अब इसकी उम्र के 3 गुना है तो ऐसे आप करके इसको सॉल्व करो, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा तो आप यहाँ पर जिसकी वैल्यू चाहे उसकी वैल्यू बता सकते हो। x का मान 7 है तो सविता का उम्र 7 है तो उसका उम्र कितना होगा, 35 होगा। बट मेरे भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जो है सवाल को जब आप बनाते हैं आप कभी इस तरीके से अगर सोचते हैं कि मैं ऐसे आंसर दूंगा, ये संभव, ये एकदम गलत तरीका है। मतलब गलत इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ऐसे अप्रोच के माध्यम से सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो आपके पास में स्मार्ट अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी फिर आपको। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि एज में यहाँ पर कहानी क्या होती है और एज के सवाल को स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाना होता है। ये मेरे भाई बिल्कुल भी तरीका नहीं है, तो आप अगर जानो तो चलो आज मेरे भाई मेथड नंबर 2 यानी स्मार्ट अप्रोच में आपको बताते हैं कि स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर क्या है। आप देखो यहाँ पे ये मेरा वाला तरीका ये क्या है। स्मार्ट अप्रोच में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर बातों पर फोकस करना है। सबसे पहली बात, रहीम की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु के 7 गुना है। एक तरफ में आप रहीम लिखेंगे और एक तरफ में सविता लिखेंगे। यहाँ पर जो सविता की उम्र का है मेरे भाई 5 गुना है, ये कहा गया, ठीक है। उसके बाद में ये कहा गया कि अब से 7 वर्षों के बाद में, अब से 7 वर्षों के बाद में यहाँ पर रहीम की आयु सविता की आयु का 3 गुना हो जाता है। रहीम की आयु सविता की आयु का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है मेरे भाई, यहाँ 3 गुना हो जाता है। आज के समय ये प्रेजेंट है, समझ रहे हैं मेरी बात को, और यहाँ से ये 7 सालों के बाद है। प्रेजेंट में ये इसका 5 गुना है और 7 सालों के बाद में इसका 3 गुना हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बस आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने रेशियो पढ़ाते वक्त 3 मेथड पढ़ाया था, एक बेसिक, दूसरा मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा मैंने कहा था कॉमन मेथड या डिफरेंस मेथड। बस जो वो तीसरा वाला मेथड था ना वही पूरे रेशियो में, पूरे एज में अप्लाई होता है। जो रेशियो का तीसरा मेथड है पूरा एज का सारा सवाल उसी के ऊपर में बनता है। और क्यों बनता है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। मेरे भाई आज मेरी उम्र हो सकता है 20 साल हो, तो मेरे भाई की उम्र 18 साल होगी, यानी वो मेरे से कितना साल छोटा होगा, 2 साल। कल के दिन मेरी उम्र अगर 30 साल होगी ना तो मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है, यानी 28 होगा। यानी आज के बेशक मेरे भाई, मेरे और मेरे भाई की उम्र का जो गैप है और आज से 10 साल बाद का जो गैप है वो गैप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। दो लोगों का कभी भी एज का जो गैप होता है वो सेम होता है, गैप कभी नहीं बदलता। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गैप है मेरे भाई वो हमारा कितने का है, 4 का है, और यहाँ जो गैप है वो हमारा कितने का है, 2 का है। तो ये गैप हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये गैप हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, गैप कभी नहीं बदलता। तो अगर ये 4 है तो इसे भी 4 बनाओ, कैसे मेरे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आप जरा देखो यहाँ पर कैसे होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर मेरे भाई 2 हो गया। आप अगर देखो तो ये वैल्यू 1 से मेरे भाई कितनी बन गई, 2 बन गई। 1 से कितनी बन गई यहाँ पर, तो 1 से मेरे भाई 2 बन गई। कितना बढ़ाया आपने मेरे भाई, तो इसमें 1 यूनिट बढ़ाया। कितना बढ़ाया आपने, 1 यूनिट बढ़ाया। और ये 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, तो अब से 7 वर्ष के बाद, ठीक है। 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 7 वर्ष के बाद है। आप मेरे भाई 1 से 2 पर आ गए, मतलब कितना बढ़ाया आपने, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 7 साल। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो 7 है ना ये 1 यूनिट का मान है। और अगर मेरे भाई तुम्हें जिसका मान पता करना है उसका देखो, तो कहा गया रहीम की वर्तमान आयु, तो रहीम की वर्तमान आयु कितनी है, 5 यूनिट, तो मेरे भाई 5 से गुना करो। सविता का वर्तमान आयु पूछेगा तो 1 से गुना करो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ का गैप 4 था तो यहाँ भी मैंने 4 बनाया, बनाने के लिए 2 से गुना किया, इधर भी 2 से गुना किया, इधर भी। कोई चीज 1 से 2 हो जा रही है, मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट 7 वर्ष के बराबर, यानी जो 7 साल है वो 1 यूनिट के बराबर है। और मुझे पता करना है मेरे भाई 5 का, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 35। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ आ गया। अब इसी का देखो फायदा हम लोग उठाएंगे और इसी के आधार पर पूरा जो एज का सवाल है वो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे। आपके सामने यहाँ पर जो है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया, राहुल की आयु उसकी बेटी की आयु का 3 गुना है। ये मेरे भाई यहाँ पर राहुल है और ये उसकी बेटी है, यानी उसकी डॉटर है। तो राहुल की आयु बेटी की आयु का 3 गुना है। अगर बेटी का देखिए एक राहुल का उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब से 8 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी बेटी की आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। अब ये थोड़ा सा कहानी अलग है, 5 ईयर मोर देन ये वाला कहानी अलग है, इसको भी इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, मिक्स हो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से दोगुनी थी। ये मेरे भाई हमेशा आपको प्रेजेंट को कहां रखना है, तो प्रेजेंट को यहाँ पे। 1 वर्ष पीछे जाते हो, 2 वर्ष पीछे जाते हो तो ऊपर की तरफ में, और 1 वर्ष आगे 2 वर्ष आगे जाते हो तो आगे की रिस्पेक्ट में। तो मेरे भाई कहा गया 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ बी वाज ट्वाइस दैट ऑफ ए। मेरे भाई यहाँ पर बी की कहानी जो है मेरे भाई यहाँ पर ए की कहानी का क्या डबल है। बी जो है वो हमारा कितना एक है, ये कितने साल पहले की बात है, तो 1 ईयर अगो, 1 साल पहले, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को मैं होल्ड रखा है। 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की दोगुनी थी।
1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु के मेरे भाई यहाँ पर दोगुनी थी। अब कहा गया 9 वर्ष के बाद मेरे भाई यहाँ से 9 वर्ष के बाद 9 वर्ष के क्या हो जाएगा बाद हो जाएगा, ठीक है। यदि बी और ए की आयु का अनुपात 4 अनुपात 3 है, बी और ए की आयु का अनुपात कितना है 4 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो कहा गया उनके वर्तमान में यहाँ पर आयु का योग कितना होगा। ये सारे के सारे आपके रेशियो के सवाल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं। मैंने हमेशा एक बात कहा है और वो यहाँ पर क्या भाई कुछ लोग बफरिंग कह रहे हैं, तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हो यार। अरे तो कमेंट आ रहा है तो देखो ना क्यों बफरिंग हो रहा है 2 मिनट इस पे। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितने का है तो 1 का है, और यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितने का है तो मेरे भाई 1 का है। ये डिफरेंस हमारा क्या रहना चाहिए तो सेम रहना चाहिए। डिफरेंस हमारा क्या रहना चाहिए तो सेम रहना चाहिए। डिफरेंस हमारा सेम है। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे भाई कोई व्यक्ति चल करके आता है 1 यूनिट से लेकर के 3 यूनिट आता है, मतलब कितने का इंक्रीमेंट है 2 यूनिट का इंक्रीमेंट है। और ऐसा करने में उसे कितना साल लगता है, तो ऐसा करने में सबसे पहले उसे 1 साल और 9 साल, 1 साल और 9 साल यानी मेरे भाई 2 यूनिट का मान कितना है तो 2 यूनिट का मान मेरे भाई 10 साल है। मानो कोई व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर 1 साल पीछे है और उसे 9 साल आगे जाना है, यानी वो यहाँ पर है तो पहले वो 1 किलोमीटर चल के यहाँ तक आएगा, फिर 9 किलोमीटर यहाँ चलेगा। तो यहाँ से यहाँ यूनिट में देखेंगे तो 2 का मेरे भाई अंतर है, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1 साल और 9 साल यानी 10 साल। तो अगर हम देखें 2 यूनिट का मान 10 साल है तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना होगा 5 साल होगा। कितना होगा तो 5 साल होगा। आप इनकी वैल्यू निकाल करके इनमें जोड़ करके यहाँ पहुंच सकते हैं, या इनकी वैल्यू निकाल के 9 साल घटा करके आप यहाँ पहुंच सकते हैं। आप जैसे चाहे आप वैसे जा सकते हैं। तो आपके सामने 1 यूनिट का मान मेरे भाई 5 साल है, तो 1 यूनिट का मान अगर मेरे भाई यहाँ पर 5 साल है तो 1 यूनिट का मान 5 साल है तो 2 का मान कितना होगा तो 10 साल होगा, और ये कितना होगा 5 साल होगा। 10 साल में 1 साल जोड़ो तो 11 साल, और 5 साल में 1 साल जोड़ो तो 6 साल। 11 + 6 मेरे भाई दोनों का सम कितना आएगा 17 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने कहा ना इनकी वैल्यू निकाल करके जोड़ करके यहाँ पहुंच जाओ, या फिर 1 का मान 5 है तो अगर 1 का मान 5 है तो 4 का मान मेरे भाई 20 होगा, 3 का मान 15 होगा, 20 में से 9 घटा दो तो 11, 15 में से 9 घटा दो तो 6, सम टोटल आ जाएगा 17, सी होगा आंसर होगा। ठीक है, किसी तरीके से आप मेरे भाई वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें सिर्फ 2 स्टेप का ध्यान रखना होता है। स्टेप नंबर 1 की जो इनका डिफरेंस है वो मेरे भाई यहाँ पर सेम किया जाए, और स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस सेम करने के बाद में इनके डिफरेंस को सेम करने के बाद में यहाँ पर ये वाला यूनिट को साल के साथ रिलेट किया जाए ताकि उससे हमारी वैल्यू आ जाए। जैसे 2 यूनिट को 10 साल से लेकर तो 1 का मान 5 आ गया, 5 आ गया तो वैल्यू निकाल करके आगे पीछे जा पाओ। ठीक है, जिस तरीके के मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन होंगे मैं उस रियल में तुम्हें करा रहा हूँ, और उसके बाद बड़ी आराम से तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन हम आपको इसी में कराते हैं, आप यहाँ देखिए आपको बहुत बेहतर तरीके से फायदा होगा। कहा गया ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। ये प्रेजेंट की कहानी है, और ए और बी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है। अब से 6 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 8 और 9 होगा। अब से मेरे भाई 6 वर्षों के बाद में जो उनके आयु का अनुपात होगा वो 8 अनुपात कितना होगा तो 9 होगा। ठीक है, कहा गया यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। अब ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे कि किसकी वर्तमान आयु किससे यहाँ पर क्या है और क्या मेरे भाई नहीं है, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, दूर दूर तक मेरे भाई यहाँ पर नहीं करेंगे। आप लोग बस यहाँ सवाल को कैसे हम लोग उड़ाते हैं। आज के समय ये प्रेजेंट की कहानी, आज के समय रेशियो ये है और 6 साल के बाद रेशियो इतना होगा। मैं कहता हूँ उसका गैप देखो मेरे भाई कितना है 1 है, और इसका गैप देखो कितना है 1 है। तो जब गैप सेम होता है तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक है, अब 8 यूनिट से 9 यूनिट कोई चीज हो गई है, मतलब कितना यूनिट हो गया मेरे भाई 1 यूनिट इंक्रीज है, और यहाँ पर साल कितने लगते हैं तो 6 साल लगते हैं। ठीक है, 7 यूनिट से 8 यूनिट यानी 1 यूनिट 8 से 9 यानी 1 यूनिट का मान कितना है 6। तो अगर 1 यूनिट का मान 6 है तो 7 यूनिट का मान 7 × 6 कितना हो जाएगा तो 42 हो जाएगा भाई, और 8 × 6 कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 48 हो जाएगा। ये ए का प्रेजेंट वैल्यू है और ये बी का प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 अधिक है। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से मेरे भाई यहाँ पर ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, यानी मेरे भाई यहाँ पर 52 है। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या करें तो सी की वर्तमान आयु कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा मेरे भाई यहाँ पर जो सवाल है, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम मक्खन तरीके से आएगा, बस मेरा वाला तरीका अपनाओ, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया। मैं जैसे जैसे तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम वैसे वैसे करते चले जाओ, उसके बाद देखो यहाँ पर कैसे तुम सवाल को धुआं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो होल्ड करेंगे उसको होल्ड करने दो, जो करवाएंगे आप उसको देखते जाओ। जैसे आप यहाँ देखो घनश्याम की आयु आकाश की आयु के 3 गुना है। ये मेरे भाई यहाँ पर घनश्याम है और ये हमारा आकाश है, और घनश्याम की आयु आकाश की आयु का 3 गुना, अगर ये 1 है तो उसका 3 गुना ये होगा। घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश, यहाँ दिख सकता है। 10 ईयर अगो घनश्याम वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज आकाश। अगर हम 10 साल पहले जाएं, ठीक है, कितने साल पहले जाएं मेरे भाई यहाँ पर 10 साल पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुना थी। घनश्याम इसका 4 गुना था, घनश्याम इसका मेरे भाई 4 गुना था। ये हमारे सामने कहानी थी। फिर से रिपीट करते हैं, हमारे सामने कितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, हमारे सामने 2 लोग हैं, एक घनश्याम है और एक यहाँ पर आकाश है। आज के समय अगर हम देखें तो घनश्याम जो आकाश का 3 गुना है, अगर ये 1 है तो यहाँ पर 3 गुना है। अगर मैं 10 वर्ष पहले जाकर के मेरे भाई यहाँ देखता तो कहा कि घनश्याम इसका 4 गुना था, घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 4 गुना थी, यानी अगर ये 1 था तो यहाँ पर ये कितना था 4 था। मैंने हमेशा आपको एक ही बात कहा और वो ये कहा कि गैप को सेम करो। स्टेप नंबर 1 होता है गैप को सेम करो, स्टेप नंबर 1 होता है गैप को क्या करना है सेम। तो अगर यहाँ का आप गैप देखते हैं तो यहाँ का गैप आपका 2 है, और अगर आप यहाँ का गैप देखते हैं तो गैप आपका 3 है, क्या ये गैप आपका सेम है तो नहीं है। अगर ये गैप सेम नहीं है तो बच्चों हमें सबसे पहले गैप को सेम करना होगा, और गैप को सेम करने के लिए मल्टीप्लाई। आप यहाँ देखो इसके पास 3 है और इसके पास 2 है, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 से अगर आप करते हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आप देखिए कितने साल पीछे जा रहे हैं 10 साल, और कितना यूनिट पीछे जाना है 3 यूनिट पर हो, ये 2 यूनिट है, कितना यूनिट पीछे जाना है तो मेरे भाई 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने कितनी है तो बोलोगे गुरुजी 10 साल। हम यूनिट में 1 यूनिट पीछे गए तो 1 यूनिट का मान कितना 10 साल, 1 यूनिट का मान कितना 10 साल। अब क्वेश्चन ये देखते हैं क्या पूछा गया, उनकी वर्तमान आयु के बीच में जो अंतर है। मेरे भाई वर्तमान आयु ये रहा, पुरानी आयु ये रहा, नई आयु आगे आएगा, तो ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु में अंतर कितने का 6 का है। 1 का मान 10 है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो अंतर बोला गया वो 6 का है, तो वर्तमान में यानी 6 का अंतर हमारे सामने कितना होगा तो 60 होगा। 1 का मान 10, 6 का मान 60, ऑप्शन नंबर डी पर देना बात करता हूं। 2 लोगों के बीच में उम्र का जो अंतर होता है ना, वो 10 साल पहले कह लो, आज के समय कह लो या 10 साल बाद कह लो, जो गैप रहता है वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर इनसे यहाँ पर पूछा गया वर्तमान आयु के बीच का अंतर, तो जो वर्तमान आयु के बीच का अंतर होगा वो पहले का भी अंतर होगा, यानी जो अंतर होगा वो सेम होगा। 1 का मान 10 साल, 6 का मान 60 साल, खेल खत्म। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर क्या कहा गया 7 नंबर सवाल सीजल में, इसका ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप इसे बना सकते हैं, बड़े आराम से आप इसे हल कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए क्या कहा गया मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 4 था। आज से कितने साल पहले तो मेरे भाई आज से 8 साल पहले। 8 साल पहले अगर हम बात करें तो ए और बी के जो आयु का अनुपात है, ए और बी के जो आयु का अनुपात है वो मेरे भाई 5 अनुपात कितना है तो 5 अनुपात 4 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज इज 6:5। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 6 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 5 है। अब से 7 वर्ष के बाद ए और बी का यहाँ पर योग कितना होगा, अब से 7 वर्षों के बाद में मेरे भाई इनका योग कितना होगा, ये योग कितना होगा। समझ आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है बताइए। आज के समय ये रेशियो है, 8 साल पहले ये रेशियो था, 6 साल या 7 साल के बाद रेशियो यहाँ पर क्या होगा। एक छोटी सी बात मैं तुमसे पूछता हूं, 2 लोगों का गैप कभी बदलता है, बताओ 2 लोगों का गैप कभी बदलता है, बोलोगे नहीं सर नहीं बदलता। तो जो गैप नहीं बदलता मेरे भाई यहाँ पर, तो आप समझो ना, यहाँ पर गैप देखो कितने का है, 1 और यहाँ गैप देखो 1 का है, तो ऑलरेडी पहले से गैप सेम है। जब सेम है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा। आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ मुझे कितना यूनिट पीछे जाना पड़ा, तो बोलोगे गुरुजी 1 यूनिट पीछे जाना पड़ा, और उस 1 यूनिट का मान यहाँ कितना है तो 8 साल है। 1 यूनिट का मान कितना है तो 8 साल है। अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 8 साल है, 1 यूनिट का मान 8 साल है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 8 × 6 मेरे भाई 48 साल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 8 × 5 मेरे भाई यहाँ पर 40 साल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस इन द आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम नाउ। 7 साल के बाद में इनकी एज का सम कितना होगा। आज के समय एक की उम्र 48 साल है, तो 7 साल के बाद में इसकी उम्र कितनी होगी, 48 + 7 मेरे भाई 55 होगी। आज के समय ये 40 है तो 7 साल के बाद कितना होगा, 47 होगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये हमारे सामने 102 होगा, और 102 का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बता दो।
ठीक है, आज चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 8 नंबर मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कहा गया बताइए। कहा गया 7 ईयर अगो प्राची वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर एट दैट टाइम 4 ईयर फ्रॉम नाउ प्राची विल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड एज डॉटर फॉर बी देन फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राची एंड डॉटर। मतलब ये अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे कभी ये सवाल सीजीएल में, कभी सीएचएसएल में, कभी यूपीएससी में, कभी कांस्टेबल में, कभी दिल्ली कांस्टेबल में, कभी सीडीएस में अलग-अलग, लेकिन तरीका सबका सेम ही है। आप पढ़िए भाषा का सारा खेल है। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि ये प्राची है और ये उसका डॉटर है। और आज नहीं कह रहा हूं मैं कितने साल पीछे जाना है, 7 वर्ष पूर्व जाना है, 7 साल पीछे जाना है। 7 साल हम पीछे गए हैं। प्राची की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था। प्राची की आयु जो था अपने डॉटर की आयु का, डॉटर का देखिए तो प्राची कितना होगी 4 गुना होगी। आज से 7 साल पहले प्राची की आयु डॉटर की आयु का 4 गुना थी। ठीक है, अब से 4 साल बाद प्राची की आयु अपने पुत्री की आयु की 2.5 गुना होगी। अब से अगर हम यहाँ जाने तो क्या कहा गया, अब से 4 वर्ष बाद, अब से कितना वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद मेरे भाई क्या होगा, प्राची अपने पुत्री की आयु की 2.5 गुना होगी। प्राची अपने पुत्री की आयु की 2.5 गुना होगी। अगर यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर मेरे भाई ये 2.5 गुना होगा। ये सीधा सा बात है। वही सवाल में यही तो है। अब से 4 वर्ष के बाद प्राची अपने पुत्री की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष के बाद जो प्राची है वो अपने पुत्री की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, मतलब ये सारी चीजें हमेशा हमें दो तरह का रेशियो मेरे भाई दिया जाता है, कुछ साल पहले कुछ साल के बाद में, और ये सारी चीजें होती हैं। हमें क्या निकालना है जरा वो देखो, हमें निकालना है प्राची और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु, यानी यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो है प्राची का वर्तमान आयु कितना, पुत्री का वर्तमान आयु कितना, दोनों का सम टोटल करना है। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले ना तुम तो रेशियो देखो, रेशियो क्या है, और रेशियो में उनके गैप्स को मेरे भाई जो है वो बराबर करो। तो सबसे पहले अगर ये देखोगे तो क्या ये रेशियो है, तो नहीं, दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, ये 5 और 2 के रेशियो में। अब मैं कहता हूँ गैप हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर 4 का गैप कितने का है, 3 का, और यहाँ 5 और 2 का गैप कितने का है, 3 का, मतलब जो गैप है वो हमारा सेम है। अगर गैप सेम नहीं होता तो पहला कदम होता है गैप को बराबर करना, क्योंकि यहाँ पर गैप सेम है तो अपने को टेंशन नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक 1 यूनिट से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट, कितने का सफर हुआ, 1 यूनिट का हुआ, कितने का सफर हुआ, 1 यूनिट का, और यहाँ पर 1 यूनिट कितने साल लगे आते आते, तो पहले 7 साल यहाँ मिलेगा, 4 साल यहाँ मिलेगा, यानी 7 जमा 4 11 साल। तो 1 का मान कितना होता है, 11 साल। 1 का मान कितना होता है, 11 साल। 1 का मान कितना होता है, 11 साल। अगर 1 का मान 11 साल है तो 4 का मान हो जाएगा मेरे भाई 44, और यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 11। 44 में आप 7 जोड़ोगे, आप देखो यहाँ पर बहुत तरीके से समझो। अगर ये 44 साल है तो 7 साल के बाद में कितना हो जाएगा, 51 साल का हो जाएगा, और 11 में 7 जोड़ोगे तो मेरे भाई 18 साल का हो जाएगा, कुल मिलाकर के 69 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सही होता है। ठीक है, ये बात यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई 9 नंबर सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए। कहा गया कि मेरे भाई माँ है, यहाँ पर क्या कहती है, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु के 7 गुना थी। मेरे भाई यहाँ पर ये मदर है और यहाँ पर ये डॉटर है, और ये माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा 7 साल पहले, ठीक है, कितने साल पहले, तो कहा मेरे भाई 7 साल पहले, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु के 7 गुना थी। मेरे भाई माँ की आयु अपने डॉटर की आयु का कितना गुना थी, तो 7 गुना थी। ठीक है, अब से 3 वर्ष के बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु के 3 गुना हो जाएगी, और आज से अगर तुम 3 सालों के बाद में जाओगी तो 3 सालों के बाद में क्या हो जाएगा, मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु के 3 गुना हो जाएगी। मेरे भाई यहाँ पर इसकी आयु कितनी गुना हो जाएगी, तो 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, कहा गया माँ और पुत्री की क्रमशः आयु का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक, अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सबसे पहले ये गैप देखो, ये गैप कितने का है, 2 का है। ये गैप देखो, ये गैप कितने का है, 6 का है। क्या ये गैप तुम्हारा सेम है, क्या ये गैप तुम्हारा सेम है, बताओ यहाँ पे, बोलो जल्दी से, क्या ये गैप मेरे भाई यहाँ पर सेम है। तो बोलोगे नहीं गुरुजी, अगर ये 6 है तो इसको भी 6 बनाओ ना, तो 6 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो 6 बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो जरा गुना करिए। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे आपके पास में 1 है और आपको जाना 9 है, आप बढ़ेंगे कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बढ़ेंगे मेरे भाई 8 यूनिट, कितना बढ़ेंगे, तो 8 यूनिट। ठीक है, और 8 यूनिट का मान आपके सामने कितना होगा, 7 साल और 3 साल, कितना साल भैया बताना जरा। आज के समय आप यहाँ पर 1 करो, जाना आपको 3 पड़ेगा, सॉरी 8 यूनिट ट्रांसफर हो गया, 2 यूनिट होना भाई, एक ही चीज को तुम 3 बना रहे हो तो ऐड कितना कर रहे हो, 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट का जो मान है मेरे भाई कितना होगा, तो मेरे भाई 7 और 3 यहाँ पर 10 साल, 2 का मान कितना है 10, 2 का मान 10 है तो 1 का मान कितना होगा भैया, 1 का मान मेरे भाई यहाँ 5 साल होगा। 1 का मान कितना होगा भैया, 5 साल, 1 का मान कितना होगा, 5 साल, 1 का मान 5 साल, 7 का मान कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। 35 में 7 जोड़ोगे 42 आ जाएगा, और यहाँ 5 में 7 जोड़ो 12 आ जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर सवाल कैसा भी क्यों ना हो, 35 और 12, 45 और 12, तो यहाँ 45 और 12 कौन सा ऑप्शन है, 45 12 है, 35 में 7 जोड़ो 42, ठीक है, और 5 में 7 जोड़ो 12, 42 12 कौन सा ऑप्शन है भाई, 42 12 जो है ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। तो सवाल कोई भी क्यों ना हो, इतना जान लीजिए जनाब, तरीका यही रहेगा, बनेगा इसी से। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो कैसे-कैसे लैंग्वेज बदल रहे हैं, लेकिन मेथड मैंने ऐसा बना दिया सेम, एक ही मेथड से सारे के सारे सवाल मेरे भाई तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ लो यहाँ पे। अब ये भी क्वेश्चन देखो सीएचएसएल के हाल फिलहाल 2024 में पूछा गया, तुम्हें लगेगा पता नहीं कैसा सवाल है, बट उड़ा दोगे। 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। आज की बात है ही नहीं, 10 वर्ष पहले की बात है, और 10 वर्ष पहले मेरे भाई क्या है, ये फादर साहब हैं और ये उनके बेटे साहब हैं। तो कहा गया 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। पुत्र का अगर इतना है तो यहाँ पर ये पिता होगा, पिता जो होगा पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। 10 वर्ष के बाद पिता की आयु, 10 वर्ष के बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर मेरे भाई ये डबल हो जाएगा इसका। अब आप बताओ जो गैप है वो सेम रहेगा, बोलो भाई साहब, गैप सेम रहेगा। यहाँ जो गैप मेरे भाई 2 का है और यहाँ जो गैप मेरे भाई 1 का है, तो क्या हमारा ये सेम है, दूर दूर तक नहीं है। तो अगर दूर दूर तक ये गैप नहीं है तो अगर ये 2 है तो मेरे भाई यहाँ भी 2 बना दिया जाए फटाफट। तो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मालिक हमारी गुना करेंगे, गुना करिए। चलिए, एक ही चीज को आप 2 बना रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं आप यहाँ पर 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 1 यूनिट का मान 10 और 10 मेरे भाई यहाँ पर 20 है, कितना है तो 20 साल है। 1 यूनिट का मान कितना है, 20 साल। अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 20 साल है तो आप मेरे को बता दो यहाँ पर 3 का मान कितना होगा, तो 60 साल होगा, और ये कितना होगा तो 20 साल होगा। 60 में 10 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 70, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30, और ये हमारे सामने रेशियो होगा 7:3। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, क्लियर कट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो। ऐसे 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल को पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, एकदम तरीके वाला सवाल है और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप पढ़ते जाओ, सवाल कैसे भी होंगे तरीका हमारा एक होगा। 4 वर्ष पहले रवि की आयु काव्या की आयु की 4 गुना थी। अगर हम यहाँ देखें तो ये रवि है और यहाँ पर ये काव्या है, ठीक है। तो अगर हमसे कहा गया आज से कितना साल पहले, 4 साल पहले, कितना साल पहले, 4 साल, 4 ईयर अगो रवि वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज काव्या। रवि हमारा 4 टाइम एज ओल्ड एज काव्या, यहाँ पर रवि हमारा 4 गुना है, ठीक है। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज काव्या। 7 साल के बाद की बात करें तो कहा गया रवि विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज काव्या। रवि हमारा मेरे भाई काव्या का कितना गुना होगा, 3 गुना। ठीक है, ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर कहा गया। सबसे पहली बात आप गैप देखो, यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, 3 का है, और यहाँ पर जो गैप है वो देखो 2 का है। क्या ये गैप तुम्हारा सेम है मेरे भाई, बोलो क्या ये गैप सेम है, बोलो सेम है तो नहीं है, यानी ये 3 है और ये 2 है, और ये हमें भी दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। 3 वाले को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी मेरे भाई 2 से हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा 2 से हो जाएगा, और 2 वाले को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा और यहाँ भी 3 से हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया बताओ। अब काव्या की वैल्यू क्या है, 2 है, रवि की वैल्यू क्या है, 3, मतलब काव्या 2 से लेकर के 3, इंक्रीमेंट कितने का हुआ मेरे भाई यहाँ पर, 1 यूनिट का हुआ, और ये 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, 4 साल और 7 साल 11 साल, 4 साल और 7 साल कितना मेरे भाई 11 साल। पूरी दुनिया को पता है कि 1 का मान 11 है, पूरी दुनिया को पता है कि 1 का मान 11 है, तो अगर 1 का मान 11 है मेरे भाई, 1 का मान 11 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 88 में 4 जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा, अब 22 में 4 जोड़ोगे तो मेरे भाई 26 हो जाएगा। क्वेश्चन में दोनों का सम कहा है, दोनों का सम 118 होगा, 6 और 2 8 9 और 2 11, यानी दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम मेरे भाई 118 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ये जो आंसर। अब बताओ, तो जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आएगा तुम लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ जल्दी से, हो जाएगा ना।
ठीक है, थोड़ा सा तुमको एक आधा क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, तुम बना लेना। आ जाओ। 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु, उसकी पुत्री तान्या की आयु भी 3 गुना थी। आज नहीं बात कर रहे हैं, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये सुनीता है और ये उसकी पुत्री है, ठीक है। 10 ईयर अगो द एज ऑफ सुनीता वाज 3 टाइम्स डॉटर। मेरे भाई सुनीता की उम्र जो अपनी डॉटर का कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया अब से 10 वर्ष के बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की दोगुनी होगी। अब से कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद सुनीता की आयु अपने बेटी की मेरे भाई यहाँ पर डबल होगी। मैंने हमेशा नियम यही सिखाया कि गैप को क्या रखना है? सेम रखना है। गैप को क्या रखना है? सेम रखना है। आप मेरे भाई गैप को सेम रखो। यहाँ जो गैप है बच्चों वो 2 का है और यहाँ जो गैप है बच्चों वो 1 का है। क्या यहाँ पर ये सेम है? तो बोलोगे नहीं। तो अगर ये 2 है तो इसे भी 2 बनाओगे, किसे गुना करके 2 से। तो अगर 2 से गुना करोगे तो मेरे भाई आप यहाँ बोलोगे सर 1 था 2 बना दिया। कितना ऐड किया हमने? 1 यूनिट। कितना ऐड किया हमने? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 10 और 10 मेरे भाई यहाँ पर कितनी हो गई? 20 साल। अगर 1 यूनिट का मान हमारे सामने 20 साल है, 1 का मान हमारे सामने 20 साल है, 3 का मान हमारे सामने 60 होगा और 1 का मान हमारे सामने 20 होगा। 60 में 10 जोड़ोगे 70 आएगा, 20 में 10 जोड़ोगे 30 आएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज? प्रेजेंट में रेशियो बताओ 7:3। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो कौन ऐसी चीज है आप मुझे बताइए जो आप नहीं बना सकते हैं? आप हर कुछ बना सकते हैं। सारे सवालों का उत्तर मेरे भाई यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट लगाना है और मेरे से पहले आप इसका उत्तर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। बना के देखिए सारे लोग। कहा गया अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। ये मेरे भाई यहाँ पर अमित के पिता है और यहाँ पर ये बेटा है। तो अगर हम देखें पिता की आयु मेरे भाई अमित से 5 गुना अधिक है। अमित फादर इज 5 टाइम मोर देन अमित। अब ये लाइन तुम्हें परेशान कर सकती है। एक होता है मेरे भाई कि मैं तुम्हारा 5 गुना हूं और एक होता है कि मैं तुमसे 5 गुना अधिक हूं। 2 केसेस होते हैं मेरे भाई यहाँ पर। ये है ए है और बी है। अगर स्टेटमेंट ये हो जाए कि ए जो है बी का 5 गुना है, ए इज 5 टाइम्स ऑफ बी, तो आप यहाँ लिखोगे ए, तो मेरे भाई यहाँ लिखोगे बी 5 गुना, इसका 5 गुना है। दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि ए जो है इससे 5 गुना अधिक है, ए इज 5 टाइम मोर देन बी। उस केस में क्या होता है कि मेरे भाई यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। तो ए क्या है कि मेरे भाई यहाँ पर इससे जो है इसका 5 गुना से अधिक है, मतलब यहाँ जो रेशियो बनता है वो बनता है 6:1। मैं आपको बताऊं इसका 5 गुना इसमें जोड़ दो वो एक ही वैल्यू आ जाती है। मैं आपसे 6 गुना अधिक हूं तो जितना आप उसमें आपका 6 गुना जोड़ दो वो मेरी वैल्यू हो जाएगी। अगर आप देखें तो एक में एक का 6 गुना जोड़ो तो मैं 7 हो जाऊंगा। तो ये फर्क होता है मेरे भाई। एक फर्क क्या होता है यहाँ पर कि मेरे भाई ए जो है इसका 5 गुना है और दूसरा होता है मेरे भाई यहाँ पर इससे 5 गुना अधिक है। अगर ये 1 है तो इससे 5 गुना अधिक मतलब कितना? 6। समझ में आ गया बात? ये दोनों लाइनों में कंफ्यूज मत होना। अब तक तुमने पीछे के जितने क्वेश्चन किए थे सब में ये लिखा हुआ था ए इसका 2 गुना था, ए इसका 3 गुना था, ए इसका 4 गुना था। पहला तुम्हें ऐसा कोई सवाल मिला जहां पर अलग तरह की बात लिखी गई है और वो बात यहां पर होगी। यहां पर क्या है मेरे भाई? यहां पर साफ-साफ कहा गया अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। 5 गुना मेरे भाई यहां पर क्या है? अधिक है, ठीक है। अमित फादर इज एज 5 टाइम मोर देन अमित, ठीक है। अमित के जो पिता की आयु 5 गुना मोर है, किससे है? तो अमित से। अमित के पिता की जो आयु है वो अमित से 5 गुना अधिक है। अमित से 5 गुना अधिक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अमित से 5 गुना अधिक है तो हम कैसे करेंगे? मानो यहाँ पर अगर ये 1 है तो इसका 5 गुना 5 होगा, इसमें 5 जोड़ो, इससे 5 गुना अधिक है, मतलब जो इसकी एज है उसमें इसका 5 गुना इससे अधिक है, यानी ये पिता की आयु। ये समझो 1:6। ये मैं तुमसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, इससे 5 गुना अधिक होने का मतलब इसी में इसके 5 गुना को जोड़ दो, इससे 6 गुना अधिक होने का मतलब इसी में इसके 6 गुना को जोड़ दो, इससे 7 गुना अधिक होने का मतलब इसी में इसके 7 गुना को जोड़ दो। तो ये लाइन तुमने यहाँ लिख ली। अब कहा गया आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद। तो मेरे भाई यहाँ 6 साल के बाद में आप यहाँ देखिए हिंदी में इंग्लिश में दोनों में किसी में पढ़ लीजिए। ही वुड बी 3.5 टाइम एज ओल्ड एज अमित। इसका 3.5 गुना होंगे। अगर ये 1 है ना तो इसका 3.5 गुना होंगे मेरे भाई, कुछ ऐसे होंगे। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु अमित की आयु के 3.5 गुना होगी। ये तुमने मेरे भाई यहाँ पर देखो लिख लिया। अब अगर ऐसे केस होता है तो रेशियो क्या ऐसे बनता है? कभी नहीं। आप यहाँ से दशमलव हटाइए 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। मेरे भाई हमारा डिफरेंस जो है ना बच्चों वो सेम होना चाहिए। तो अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो यहाँ देखोगे 5 का अंतर है और यहाँ देखोगे 5 का अंतर है, डिफरेंस हमारा सेम है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम है ना तो हम कहेंगे सर 1 से 2 तक जाते जाते कितना यूनिट बढ़ गया? तो 1 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट। और यहाँ कितना वर्ष बढ़ गया? सर 6 वर्ष। 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, 1 यूनिट का मान 6 वर्ष, तो 6 यूनिट का मान मेरे भाई 36 वर्ष हो जाएगा और यहाँ ये 6 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर फर्दर 9 ईयर हाउ मेनी टाइम अमित एज वुड बी ही, मतलब 9 साल के बाद इसकी जो उम्र होगी अपनी बेटी की उम्र कितनी होगी? ठीक है, मैं बताता हूँ। आज के समय पिता की आयु इतनी है, आज के समय बेटी की आयु इतनी है। 9 साल के बाद, तो 9 साल के बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो बंदा 6 साल का है 9 साल के बाद वो 15 साल का हो जाएगा, ठीक है। और इसका मेरे भाई कितना गुना जो है यहाँ पर इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसके पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा इस बात को समझो। 9 साल के बाद, 9 साल के बाद इसकी बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? 15 साल। और 9 साल के बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 45 साल। तो ये 15 का कितना गुना है जरा बताना। आपको देखो यहाँ पे आफ्टर फर्दर 9 ईयर हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अमित एज वुड बी इतना 9 है, तो 36 में 9 जोड़ोगे 45 हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही है। और 6 में 9 जोड़ोगे 15 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है, ठीक है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु अमित की आयु से 3.5 गुना होगी। डिफरेंस है 5 का, 1 यूनिट का मान 6 साल, 36 और इतना हो जाएगा, ठीक है। कहा गया आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स। अच्छा, आफ्टर फर्दर 9 ईयर्स बोला है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर ये वाला लाइन कहा है, इस लाइन को पकड़ जरा। आफ्टर फर्दर 9 ईयर यानी जितना साल हो चुका है उसके 9 साल के बाद, यानी यहाँ पर ये 6 साल हो गया था, इसके और 9 साल के बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला पॉइंट पड़ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जितना हो गया उसके 9 साल के बाद में और यहाँ, ठीक है। तो बड़ी आसानी से समझो। 1 का मान 6 साल है, 7 का मान कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा मेरे भाई, और 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके 9 साल के बाद में तो 42 में 9 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा और यहाँ पर 12 में 9 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 21 का कितना गुना 51 है मेरे भाई, 21 का कितना गुना 51 है। 21 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे कि तुमको 51 मिल जाएगा। यहाँ पर 3 से काटोगे 7 बार में, 3 से काटोगे 17 बार में, जो के का मान होगा वो मेरे भाई 17/7 होगा। 17/7 होगा तो इसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि 7 का 2 गुना 14, 2 सही 3/7 होगा। यानी यहाँ पर जो है इतना हमारा होगा 2 सही 3/7। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये मैंने जैसे कहा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, दो चीजें इसमें अलग थी। पहला सवाल ये था कि 5 टाइम मोर वाला कांसेप्ट, कि इसका मतलब ये 1 है तो ये 6 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है दूसरा वाला जो कांसेप्ट था वो ये था आफ्टर फर्दर 9 ईयर, यानी जितना बढ़ गए हो, ठीक है, उसमें 9 साल और आगे यहाँ से बढ़ जाओ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, आ जाओ। चलो 13 के बाद नेक्स्ट सवाल, चलो 14 नंबर सवाल, और बड़ा बढ़िया सवाल है, छोटे मोटे क्वेश्चन बड़ी आसानी से तुम सेलेक्ट करके उड़ा दोगे, कोई इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है। आईसीएआर के एग्रीकल्चर का पेपर होता है, उसके में ये पूछा गया एक व्यक्ति और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। मेरे भाई एक पिता है और एक पुत्र है और वर्तमान में उनकी उम्र का अनुपात हमारे सामने इतना है। क्वेश्चन में कहा गया उनकी वर्तमान आयु का औसत यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 32 वर्ष है। तो वर्तमान आयु का औसत, इनका औसत कितना होता है? औसत का मतलब हमेशा जोड़ करके आधा कर देना। तो यहाँ पर 5 और 3 8 जोड़ करके आधा कर दो। डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेरे भाई, इनके औसत की बात कर रहा हूं। तो इनका औसत कितना होगा? तो मेरे भाई 8 का आधा यानी 4 यूनिट, और औसत जो होगा वो हमारे सामने कितना होगा? औसत हमारे सामने उनके वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। 4 का मान 32 वर्ष है, 1 का मान कितना हो जाएगा? 8 वर्ष, और अगर 1 का मान 8 वर्ष हो जाएगा तो 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? मैं ये कहता हूं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना है? 8 है, 5 का मान कितना होगा? 40 होगा, और यहाँ पर ये कितना होगा? 24 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया? 6 वर्ष के बाद उनकी आयु, 6 वर्ष के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 46, और 6 के बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर? 30 हो जाएगी। और अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे सर 23/15 बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। 15 नंबर सवाल देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बड़ी आसानी से आप इसे बना पाएंगे। कहा गया रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश इज प्रेजेंट यहाँ पर इतना। सुमित और प्रकाश का अनुपात हमारे सामने इतना है। अगर हम सुमित और प्रकाश की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ये सुमित हो गया और यहाँ पर ये प्रकाश हो गया। इनकी उम्र का जो अनुपात है वो हमारे सामने कितना है? तो ये दो अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 3 है। सुमित 6 ईयर यंगर देन प्रकाश। मेरे भाई सुमित से कितना छोटा है? 6 साल। यहाँ पर यूनिट में कितना छोटा है? 1 यूनिट, और साल में कितना छोटा है? तो 6 साल। 1 यूनिट का मान 6 साल। अगर 1 का मान 6 साल है ना तो मेरे भाई 2 का मान कितना हो जाएगा? 12 साल होगा, और 3 का मान कितना हो जाएगा? तो 18 साल होगा।
ठीक है। अब मेरे भाई कहा गया रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 6 ईयर, बात बताओ इतना हल्का क्वेश्चन, 6 साल के बाद मेरे भाई तो 6 साल के बाद 12 में 6 जोड़ दो 18 होगा, और 18 में 6 जोड़ दो 24 होगा, अनुपात कितने का 3 अनुपात 4 का। ऐसा बना करके आप एकदम ऐसा लग रहा होगा कि आपने गंगा नहा लिया और कितना आपने आसान तरीके से इसको बना दिया, आपको खुशी मिल रही होगी। बट ये अपने आप में मूर्खता बड़ा कदम है। मैं इस सवाल को इस तरीके से बनाना भी बेवकूफी मानता हूं। कारण है कुछ जगह पर और शॉर्ट में जब हो सकता है तो हम क्यों ना करें। आपने ये देखा कि यहां पर 1 यूनिट का मान 6 साल है, फिर उसके बाद आप इनका प्रेजेंट और इसका प्रेजेंट निकालते हो, फिर उसमें 6 साल ऐड करते हो। अरे मेरे भाई तुम यहां पर एक बात बताओ, राम बराबर श्याम है तो श्याम बराबर राम है, बात खत्म यहां पे। ठीक है, तुम सिंपल सी बात में तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्यों यहां पर तुमने वैल्यू ये बताओ। आपने यहाँ पर ये देखा कि 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट का मान 6 साल है, तो आप उल्टा भी तो कह सकते हो। आप ये भी तो कह सकते हो अगर 1 यूनिट का मान 6 साल तो 6 साल का मान 1 यूनिट, 1 का मान 6 साल 6 साल का मान 1 यूनिट, 6 साल का मान 1 यूनिट। मुझे इसमें 6 साल बढ़ाना है और मुझे इसमें 6 साल बढ़ाना है, तो मैं 6 साल ना बढ़ा करके मैं 1 यूनिट बढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि अगर आपको ईयर जोड़ना है तो ईयर निकालना पड़ेगा, ईयर निकाल करके ईयर जोड़ो, ईयर निकाल करके ईयर जोड़ो। बट जरूरी क्या है ईयर निकालना मेरे भाई, हम वहां पर जो है यूनिट में बात क्यों नहीं कर सकते हैं, आप ये बताओ। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट का मान 6 साल तो 6 साल का मान 1 यूनिट, मुझे दोनों में 6 साल बढ़ाना है, मैं 1 यूनिट बढ़ा दूंगा, इसमें 1 यूनिट बढ़ा दूंगा तो मेरे भाई 3 हो जाएगा, और इसमें 1 यूनिट बढ़ा दूंगा 4 हो जाएगा, 3 और 5 4 बात खत्म। हम यहाँ पर मेरे भाई क्यों जाए इतना आगे, आगे बताओ। किशोर कुमार सैनी कहते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ, सब बढ़ेगा, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, सारे मीम्स में क्वेश्चन करा रहा हूं, जिस तरीके से तुम्हारा पूछा जाएगा वैसे ही करोगे तुम, बोलो। बाकी आगे मैंने सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, वो भी मैं तुम्हें करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब तरीके ही इतने ऐसे हैं कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से बन जा रहा है, तो हम लोग क्या करें बताओ। बाकी क्वेश्चन के लेवल हैं आगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, यकीन मानो दिमाग अभी होगा तुम्हारा 32 क्वेश्चन तक दिमाग की दही बनेगी, तुम्हारी अभी नहीं बनेगी। 32 सवाल मैंने रखे हैं, सब्र करो, हर तरह के क्वेश्चन इसमें, पहली क्लास है अभी, थोड़ा बेसिक्स हमारा बन जाए, उसके बाद में तो खुद ही उड़ा दोगे तुम। आ जाओ चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया पढ़ो। कहा गया सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 52 साल, आफ्टर 4 ईयर द एजेस ऑफ फादर एज विल बी 4 टाइम्स द सन एज व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज इन सम। यहाँ पे आराम से हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक पुत्र और पिता के आयु का योग 52 है, ये पुत्र है और ये उसके पिता है, और इसके आयु का योग हमारा कितना है तो 52 है। कहा गया 4 वर्ष के बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना होती है। मेरे भाई यहाँ पर पुत्र अगर 1 होता है तो यहाँ पर पिता इसके 4 गुना होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया वर्तमान में यहाँ पर आयु क्या होगी। देखो इसको बनाने का बहुत तरीका है, तुम बेसिक बेसिक से बना लोगे, s+5 यहाँ पर ये सारा कुछ कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अगर मानो कोई बेसिक से बनाता है, चलो मैं पहले इसको बेसिक से बता देता हूँ। अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे सर आज के समय में एक बेटा है और ये उसका पिता है, बेटे और पिता की उम्र का जो है हमारे सामने कहीं ना कहीं 52 है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद में जो बेटे का उम्र हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, और जो पिता का उम्र हो जाएगा सर वो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, बेटा भी 4 साल बड़ा, पिता भी 4 साल बड़ा, तो कहा गया 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु भी 4 गुना होगी। ये जो पिता है ना, ये पिता, ये पुत्र का कितना गुना होगा तो 4 गुना होगा। कितना गुना होगा 4 गुना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो तुम यहाँ पे इसको तुम सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर ये 4x है और यहाँ पर कितना है 16 हो गया, और ये कितना हो गया f प्लस मेरे भाई 4 हो गया। f की वैल्यू देखोगे तो 52 माइनस s है मेरे भाई, यहाँ पर जो है सन का वैल्यू, सन की वैल्यू देखोगे। ठीक है, तो मेरे भाई देखो f का मान देखो, यहाँ पर ये s को उधर लेके चले जाओ तो बोलोगे सर यहाँ ये 4s हो गया प्लस हमारे सामने 16 हो गया। f की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो f की जगह पर ये रख सकते हैं 52 माइनस s प्लस हमारा कितना 4। बाद में मैं तरीका बताऊंगा। ये माइनस s जाकर इधर जुड़ जाएगा, माइनस s जाकर इधर जुड़ जाएगा तो 5 टाइम ऑफ s हो जाएगा। ठीक है, 52 4 56 में से 16 जाकर खत्म हो जाएगा तो 40 हो जाएगा मेरे भाई, 5 से काटेंगे 8 बार में, सो फाइनली विल गेट द एज ऑफ सन दैट इज इक्वल टू 8 ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ सन तो कितना आएगा 8 साल। अब ये सवाल को बनाने का बेसिक तरीका है, लेकिन मेरे भाई क्या लगता है तुम इस तरीके से बनाओगे, कभी नहीं बनाने देंगे तुमको ऐसा। मेरे भाई आप मेरा इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाओ। आप बोलोगे नहीं गुरुजी हमको इसे वैसे नहीं जाना, ये सब टाइम वेस्ट करने वाले तरीके हमको नहीं अपनाने, हमें अपनाना है सीधा सीधा स्मार्ट अप्रोच। तो अगर हम इसके अंदर में सीधा सीधा मेथड नंबर 2 यानी स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे तो हम ये कहेंगे आज यहाँ पर कहीं ना कहीं पिता को और बेटे को दोनों को जोड़ने पे 52 साल की बात आ रही है। ठीक है, अब कहा गया 4 वर्ष के बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु भी 4 गुना हो जाएगी मेरे भाई, पिता की जो आयु होगी वो 4 गुना होगी पुत्र की आयु 4 वर्ष के बाद में। तो 4 वर्ष के बाद में इनका जो सम निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा बताना। तो इनका सम ऐसा होगा 4 साल इसमें भी जुड़ जाएगा, 4 साल इसमें जुड़ जाएगा, इसमें 8 जुड़ जाएगा यानी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। 4 वर्ष इसमें 4 वर्ष इसमें तो 52 में 8 साल यानी 60 हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर 4 वर्ष कितना हो गया 5 मिनट, कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर 5 मिनट। 5 मिनट का मान मेरे भाई कितना है तो 5 मिनट का मान 60 साल, 5 का मान 60 है, 1 का मान मेरे भाई 12 होगा, और 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 12 होगा। तो आप मेरे को बताओ 1 का मान 12 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी तो 12 होगी, और आज के समय 12 है तो 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी तो 4 साल पहले इसकी उम्र 8 होगी। तो कौन सा ऑप्शन डी फॉर दिस है। डायरेक्ट मेरे भाई आप यहाँ पर ऐसे जा सकते हो, बहुत तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 52 था तो यहाँ 4 साल के बाद में इनका सम कितना हो जाएगा 60, 5 का मान 60 1 का मान 12, बेटा आज के समय 12 है तो 4 साल पहले कितना होगा तो 4 साल पहले 8। बूझे कि नहीं बूझे बताओ। ठीक है, तो दोनों तरीके से तुम इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर अब आप देखो यहाँ पर ये वाला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, जो मैं आपको पढ़ाते चला रहा हूँ उसी पैटर्न पर यहाँ ये है, तो तुम इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो असल में क्या होता है, एज में 2 टाइप होते हैं, टाइप नंबर 1 होता है, टाइप नंबर 2 होता है। टाइप नंबर 1 के ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, यहाँ टाइप नंबर 2 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी होल्ड पे करूंगा टाइप को। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो मेरे भाई मैं आपको करा रहा हूँ और इनको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब ए और बी का 8 साल पहले रेशियो इतना था, 4 साल पहले रेशियो इतना था, 8 साल क्या होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपको कराया उसी पैटर्न पर है, एक कदम थोड़ा सा और बढ़ करके आगे है, आप इसको देखिए, इसको समझिए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2 अनुपात 3 था। यहाँ से आपको कितना साल पहले जाना है तो 8 साल पहले जाना है। 8 साल पहले जो है ए और बी की आयु का अनुपात हमारे सामने कितना था तो ए और बी की आयु का अनुपात हमारे सामने 2 और 3 था। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5 और 7 होगा, और यहीं से मेरे भाई 4 वर्ष पहले। ठीक है, अनुपात हमारा कितना तो 5 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 7 है। ठीक है, इसी पॉइंट से मेरे भाई अब से 8 के बाद में, अब से 8 बाद में उनकी एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब इस तरह के भी सवाल तुमसे पूछे जाते हैं, कैसे करोगे मेरे भाई यहाँ पर देखो। आप बोलोगे जी सबसे पहला नियम ही हमारे सामने कि एज का जो गैप है वो हमें सेम रखना है, जो गैप है वो हमें सेम रखना है। यहाँ गैप कितने का है 1 और यहाँ गैप कितने का है 2 का, ये देखो ये 2 का है और ये 1 का है, ये तो नाइंसाफी है सर। इस 1 को भी 2 बनाना है तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो आप यहाँ पर ऐसे करेंगे और आप यहाँ पर ऐसे करेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना किलोमीटर मेरे भाई 8 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर, तो ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी। तो सर ये 8 में से 4 चला गया तो ये हमारे सामने 4 ये 8 यूनिट में से 4 यूनिट निकल जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो कितना यूनिट पीछे जा रहे हो 7 यूनिट 6 यूनिट, 7 में से 6 घटा दो 1 यूनिट, इस 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 साल है। इस 1 यूनिट का मान कितना है 4 साल है। बहुत तरीके से देख लो, ये 8 साल और ये 4 साल, तो ये वाला 4 साल, आप 1 यूनिट पीछे जा रहे हो यानी 4 साल, 1 यूनिट पीछे जा रहे हो यानी 1 यूनिट का मान 4 साल, तो 1 का मान 4 साल तो 5 का मान मेरे भाई हो जाएगा 20 साल। ठीक है, और इसका मान हो जाएगा 28 साल। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि प्रेजेंट से आकर के 8 साल के बाद में रेशियो बताओ। ठीक है, तुम अभी यहाँ पर हो और तुम्हें यहाँ पर आना है, 4 साल पहले ऐसे चलना पड़ेगा, 8 साल बाद में चलना पड़ेगा, 4 और 8 यानी 12 साल, इसमें 12 जोड़ दो तो यहाँ पर 12 जोड़ दो तो 32 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें 12 जोड़ दो तो तुम्हारे सामने 40 हो जाएगा। रेशियो बताना जरा कितने का 4:5 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप आसानी से उड़ा सकते हैं। ठीक है सर, आप कितना पढ़ाइएगा, अरे तो दिक्कत क्या है, पढ़ो ना अच्छे से, प्रॉब्लम क्या है बताओ, इतने आसानी से क्वेश्चन तुम लोग बना पाए हो, प्रॉब्लम यहाँ क्या है बताओ। ठीक है, अभी इस नंबर क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन अभी हम करा देते हैं, उसके बाद हम लोग छुट्टी कर लेंगे। अंतिम सवाल देखो, इसमें यहाँ पर सीधा सीधा तुम जो है बिना वैल्यू निकाले भी उड़ा सकते हो। कैसे उड़ा सकते हो जरा देखो, 5 ईयर अगो द ए और बी का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 5 साल पहले ए और बी का रेशियो, सिर्फ 10 सेकंड लगेगा सवाल को बनाने में। ए और बी का रेशियो तुम्हारे सामने इतना है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो विल बी 4:5, 5 साल के बाद में रेशियो हमारा 4 और मेरे भाई यहाँ पर 5 का होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एन बी 10 ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से मेरे भाई 10 साल के बाद में इनका रेशियो कितना होगा। भाई एक सिंपल सी बात पूछूं यहाँ पे। ठीक है, अब से 10 साल के बाद इनका रेशियो कितना होगा, मैं तुमसे एक सिंपल सी लाइन कहता हूँ, बड़ा समझदार हो तुम, मुझे लगता है तुम इसको बना पाओगे। ये जो गैप है भाई मेरे कितने का है 1 का है, ये जो गैप है कितने का है 1 का है, तो जब तुम्हारा गैप सेम है
तो यहाँ पर 5 ईयर यहाँ पे 5 ईयर अगो रेशियो इतना 5 ईयर फ्रॉम नाउ इतना था और रेशियो इतना 10 ईयर फ्रॉम नाउ। मेरे भाई यहाँ से 10 साल के बाद में माफ करना, यहाँ से जो है 10 साल के बाद में क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे जो है 4.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने कहा गया कि यहाँ से 10 साल के बाद में जो रेशियो क्या होगा, तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। फिलहाल मैं जो शब्द कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहला जो कदम होता है वो ये होता है गैप और गैप को सीम रखना। तो ये गैप और गैप सीम है। अब यहाँ देखो आप यहाँ से चल करके यहाँ तक आए हो, कितना यूनिट आए हो, 4 से चल करके 5 यानी 1 यूनिट का सफर तय किया है। और 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर जो है समझिए बहुत ध्यान से 5 साल और 5 साल मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 10 साल है। 5 साल और 5 साल मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा कितना है 10 साल है। 5 साल और 5 साल कितना है 10 साल है यहाँ पर। अब मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया ना, आप बोलेंगे कि सर आप यूनिट में बढ़े हैं 1 और समय में बढ़े हैं आप यहाँ पर 10 साल बढ़े, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया पढ़िए 5 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात इतना था, अब से 5 वर्ष के बाद यानी अब का मतलब ये प्रेजेंट है, ठीक है। और ये प्रेजेंट से 5 सालों के बाद में आपकी ये कहानी है, तो अब से यानी प्रेजेंट से 10 साल के बाद में, इससे 10 साल के बाद में कहानी क्या होगी। मैं मेरे भाई दुनिया ने क्या करती है, वैल्यू निकालती है और वैल्यू निकाल करके बनाती है। जैसे सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जो आपको हम सिखाते चले आ रहे थे, और फिर तरीका नंबर हम आपको दो बताएंगे। तरीका नंबर 1 में आपने ये देखा कि हम कितना यूनिट बढ़े 1 और समय कितना लगा 5 5 10 साल, 1 का मान 10 साल। अगर 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 साल है तो 3 का मान हमारे सामने 30 हो जाएगा, इसका मान हमारे सामने 40 हो जाएगा। 30 में अगर 5 बढ़ा दोगे तो ये 35 हो जाएगा, 40 में 5 बढ़ा दोगे 45 हो जाएगा, 35 में 10 साल के बाद बढ़ा दो तो 45 साल, और 45 में 10 बढ़ा दो 55 साल। आप इसमें रेशियो में निकाल दो 9:11 आपका एक ऑप्शन नंबर है। दुनिया एक इस तरीके से बनाती है, बट मैं ऐसे बनाने में बिलीव नहीं करता, मैं इसको सीधा उड़ाने में बिलीव करता हूँ। मैं कैसे करूंगा वो देखो। मैं बोलूंगा भाई 1 यूनिट का मान 10 साल है, तो 10 यूनिट का मान 10 साल का मान 1 यूनिट है। उल्टा बात कर लीजिए, 10 साल का मान 1 यूनिट है, 10 साल का मान 1 यूनिट है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ तक का वैल्यू मुझे पता है यूनिट में, ठीक है। मुझे यहाँ से 10 साल जाना है, यहाँ से 10 साल जाना है, मैं 5 साल आ चुका हूँ, तो एक काम करता हूँ यहाँ से और कितना लगेगा 5 साल, यहाँ से और कितना लगेगा 5 साल, मुझे इससे 5 साल आगे बढ़ना है। 10 साल का मान 1 यूनिट, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 साल का मान आधा यूनिट, आधा यूनिट का मतलब कितना 0.5 यूनिट, तो मुझे 5 साल आगे बढ़ना है, ठीक है। और 5 साल की वैल्यू 0.5 है, 5 साल की वैल्यू 0.5 है, तो 5 साल आगे बढ़ना है तो मैं 0.5 आगे बढ़ूंगा, 4 में 0.5 जोड़ूंगा 4.5, 5 में 0.5 जोड़ूंगा 5.5। आप इसका रेशियो ले लीजिए, इसको इससे उड़ा दीजिए, 5 से काटिए 9 बार में 5 से काटिए 11 बार में सीधा आंसर। क्यों हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, क्यों एग्जैक्ट के पीछे जाना है, क्यों करें हम इतना काम, क्यों करें भाई आप ये बताओ। 10 साल का मान 1 यूनिट, 5 साल का मान आधा यूनिट, मुझे 5 साल आगे जाना है, आधा यूनिट जोड़ूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो एज कोई आसान टॉपिक है नहीं, वैसे ये मेथड इसको इतना आसान बना देता है कि मतलब क्या ही कहें, ठीक। तो यहाँ तक कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 20 तक कर लिया था और आगे हमें बढ़ना था। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो मैंने आपको टाइप करवाया था, जिस टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे थे पहले, उस टाइप के शीट के सारे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, और जो बचेगा तो ये मान करके चल लीजिएगा कि वो मिसलिनियस है और उसको हम एक अलग टाइप से आपको करवा देंगे, ठीक है। तो पहले 1 गो में जितने भी वैसे सवाल है मेरे भाई यहाँ पर हम लोग उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो ऐसे वाले सवाल इसको हम बाद में करेंगे। तो जैसे अभी ये भी सवाल है, ये अलग टाइप का है, इसको भी होल्ड कर लीजिए आप, ठीक है। आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन उसी पैटर्न के ऊपर में जो हम आपको करवाए हैं दिन में दोपहर में 12 बजे, तो ये हम उसी तरीके से पहले करते हैं, फिर उसके बाद होल्ड के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो कहा गया 1 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर जो था ना वो 1 वर्ष पहले क्या था, तो 1 वर्ष पहले का जो अनुपात था वो मेरे भाई 4:3 था। 1 वर्ष पहले का अनुपात 4:3 था। रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो आज से 3 साल के बाद में जो रेशियो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 6:5 होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 9 साल के बाद उनके उम्र का अनुपात जो होगा वो हमारा कितना होगा। मैंने कहा जब तुम इसके सवाल बनाते हो तो गैप को सेम रखा करो, जैसे इसका गैप 1 है और इसका गैप 1 है तो गैप को सेम रखो। तो 3 से 5 हमारा कितना यूनिट हो जाता है, 3 से 5 हमारा 2 यूनिट हो जाता है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 और 1 मेरे भाई 1 और 3 यहाँ पर 4 साल। तो 2 यूनिट का मान अगर 4 साल होता है तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने 2 साल होता है, और 1 यूनिट का मान अगर हमारे सामने 2 साल होता है तो 4 यूनिट का मान हमारे सामने 8 साल, और 3 यूनिट का मान हमारे सामने 6 साल, ठीक है। अब प्रेजेंट एज पर पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 9 साल आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 साल आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस 9 ईयर फ्रॉम नाउ, 9 साल के बाद उनका एज कितना होगा, तो 9 साल के बाद में इसका एज कितना होगा, 9 है, 9 में 9 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 18 हो जाएगा, और यहाँ 7 में 9 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 16 हो जाएगा। तो रेशियो हमारे सामने कितना होगा, तो रेशियो हमारे सामने 9 रखा होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दोनों की बात यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया थोड़ा पढ़िए। कहा जाता है कि पति और पत्नी के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनका अनुपात इतना था तो कितने वर्ष पहले उन्होंने शादी की थी। बड़ा प्यारा सवाल है कि प्रेजेंट एज जो है मेरे भाई यहाँ पर आज के समय मौजूदा जो उम्र का अनुपात है वो हमारे सामने कितना है, 6 साल के बाद में, कितने साल के बाद में, 6 साल के बाद में इनका उम्र का अनुपात हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और शादी के समय जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी उम्र का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर इतना था। तो क्वेश्चन में कहा गया कितने साल के पहले उनकी शादी हुई है। पहली बात आप यहाँ पर अगर देखोगे काफी लोग क्वेश्चन नंबर 17 को रिपीट करने की कह रहे हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन एकदम क्लास के एंड में मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं आप लोगों को, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। 17 नंबर क्वेश्चन क्लास के एंड में हम रिपीट कर देंगे, परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। आगे चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग यहाँ देखते हैं और हम यहाँ समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर गैप कितने का है तो 1 साल का है, यहाँ पर गैप कितने का है तो 1 साल का है, और यहाँ पर गैप कितने का है तो 1 साल का है। तुम्हारे गैप हर जगह मेरे भाई यहाँ पर सेम है, तो अगर तुम्हारे गैप हर जगह सेम है तो बड़ी आसानी से तुम यहाँ बना पाओगे। तुम यहाँ पर देखो मेरे भाई कैसे बनेगा, आप यहाँ बताओ कितना यूनिट पीछे गए हो, तो बोलोगे सर 5 से 4 यानी 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारे सामने 6 साल है। तो यहाँ 4 से 3 कितना यूनिट गए हो, 1 यूनिट। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं 1 यूनिट का मान 6 साल, तो यहाँ भी कितना, 1 यूनिट का मान 6 साल, यानी कितने साल पहले इनकी शादी हुई है, तो 6 साल पहले। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, तो इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, पहले मैंने कहा कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तब इसलिए सवाल करूंगा। कहा गया 3 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब से 13 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी का वर्तमान आयु क्या होगा। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ट्राई है, तो आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, एक सवाल तो आप डेफिनेटली बना ही पाओगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी, कोई परेशानी की बात आप यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ, क्या सबको कमेंट पब्लिक दिख रहा है या फिर प्राइवेट है कमेंट, मुझे जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट पब्लिक है कि प्राइवेट है यहाँ पे, बता दो, ठीक है, बता दो यहाँ पे जल्दी से बता दो। आ जाओ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, जरा प्राइवेट है, चलो बहुत बढ़िया बात है, पब्लिक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो फेज मेरे भाई 9 का हमारा ये सवाल है। कहा गया द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 8 ईयर अगो वाज यहाँ पर कितना, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी इतना, परसेंटेज ऑफ सी इतना। मैं उससे ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बातों पर ध्यान दूंगा, और ये बातें मेरे लिए क्या होगी कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, अब से 8 वर्षों के बाद उनका अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये इनका प्रेजेंट कहानी हो जाता है। प्रेजेंट से मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 था, तो 8 वर्ष पहले अगर हम ए और बी की आयु का अनुपात अगर हम देखें तो वो मेरे भाई 5 अनुपात कितना था, 7 था, और अब से 8 वर्ष बाद उनका अनुपात 9 अनुपात 11 होगा। अब से 8 वर्षों के बाद में उनका जो अनुपात होगा वो 9 अनुपात 11 होगा। कभी भी मैंने तुम लोगों को जो बात कही है वो एक ही बात कही है, और वो क्या है कि गैप सेम होना चाहिए।
है। यहाँ जो गैप है 2 यूनिट का है और यहाँ जो गैप है वो 2 यूनिट का है, तो गैप तुम्हारा सेम है। अब गैप तुम्हारा सेम है तो मेरे भाई यहाँ पर देखो तुम क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए 7 से लेकर के 11 कितना यूनिट बढ़ना है, तो 4 यूनिट बढ़ना है, और 4 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 8 और 8 मेरे भाई यहाँ पर 16 साल है। तो 4 का मान अगर 16 है तो 1 का मान कितना होगा, 4 साल होगा, और अगर 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 साल होगा, 1 का मान हमारे सामने कितना होगा, 4 साल, तो 5 का मान हमारे सामने 20 होगा, और यहाँ पर इसका मान हमारे सामने 28 होगा। ठीक है मेरे भाई, 20 में 8 जोड़ दोगे तो इसका उम्र 28 हो जाएगा, और 28 में 8 जोड़ दोगे तो इसका उम्र मेरे भाई 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखो, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि परसेंटेज ऑफ सी इज 13 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी। सी का जो उम्र है वो बी की उम्र से 13 साल कम है, तो सी का जो उम्र की अगर हम बात करें तो बी की उम्र से 13 साल कम है, सी की उम्र की अगर हम बात करें तो बी की उम्र से 13 साल कम है। अगर आप देखो यहाँ पर ये बी का उम्र है और बी की उम्र से मेरे भाई यहाँ पर 13 साल कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, तो 23 है। ठीक है, साथ में कहा गया परसेंटेज ऑफ डी इज 8 ईयर लेस देन दैट ऑफ ए। अगर हम डी का बात करें तो ए की उम्र से 8 साल कम है, तो ये मेरे भाई ए का उम्र है और इससे 8 साल कम है, तो इससे अगर 8 साल कम अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर इसकी उम्र 20 साल है। ठीक है, देन द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ सी एंड डी, तो मेरे भाई सी और डी का सम कितना होगा तो बताना, इसका सम कितना हो पाएगा, 43 हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन है तो सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सब 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन इज इतना 4 इयर्स, द सम विल बी इतना टाइम दैट ऑफ इतना विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। ये भी सवाल ठीक है, मतलब बढ़िया है, हम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद आपको यहाँ पर पीछे कहीं कराया हुआ था, शायद मुझे लग रहा है कि ये रिपीट है, मुझे पीछे जो है मैंने जो करवाया था उसी का ये रिपीट है, बट ठीक है हम लोग कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 है, ये मेरे भाई पिता है और यहाँ पर उनके पुत्र हैं, दोनों का योग हमारा कितना है, तो 52 है। क्वेश्चन में कहा गया 4 साल के बाद में पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, 4 साल के बाद में जो पुत्र की आयु इसकी 1/4 होगी, यानी अगर ये 4 होगा तो यहाँ पर ये 1/4 होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि 4 साल के बाद में इनकी जो उम्र होगी वो कितनी, इसमें भी 4 बढ़ा लो, इसमें भी 4 बढ़ा लो, तो टोटल 8 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा तो कितना। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरे भाई 5 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने कितना होगा, पीछे एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, सेम मुझे लग रहा है ये वही सवाल है, तो एक का मान कितना होगा 12। अगर एक का मान मेरे भाई यहाँ पर 12 होगा, एक का मान 12 होगा तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान 48 हो जाएगा। ठीक है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ 4 साल के बाद उम्र 48 है तो 4 साल पहले कितना होगा, तो मेरे भाई 44 होगा। 4 साल के बाद 12 है तो 4 साल पहले कितना होगा, तो 8 होगा। 4 साल पहले कितना होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन हमसे कहा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। 10 साल के बाद में 10 साल के बाद में मेरे भाई यहाँ पर इनकी उम्र का रेशियो कितना होगा, तो अगर हम देखें तो आज के समय जैसे इनकी मौजूदा उम्र 44 है, 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 54, इसका 8 है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से अगर हम काटेंगे तो 3 और 1 के अनुपात में होगा। ठीक है, बट पहले हमें बच्चे की उम्र बतानी है, फिर हमें पिता की उम्र बतानी है, तो 1:3 जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ये हमारा एक रेशियो 3 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए या फिर ये कहां से आया वो कहां से आया, तो मेरे भाई पीछे मैंने सेम क्वेश्चन कराया था और मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर जो 16 था वो भी सेम था, सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर 52 कहा था तो सम 52 बोला गया था, बस उसमें सन का एज पूछा गया था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे किया। तो जिन्होंने पिछली क्लास देखी उनको दिक्कत नहीं आएगी, जैसा क्वेश्चन नंबर 16 था मेरे भाई यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन नंबर 26 था, 2 पैसे का फर्क नहीं था। आपने अगर पिछली क्लास पढ़ी है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, आज चलिए 16 को एक बार 26 को दोबारा से साथ के साथ तुम देखना तो आ जाएगा। बस 16 में तुम्हारा बेटे का उम्र पूछा था और इसमें यहाँ पर दोनों के उम्र का 10 साल का बाद का रेशियो पूछा था। ठीक है, आज चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है। ये सारे क्वेश्चन अभी रोके, पहले हम लोग एक टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग इस तरह के सवालों के ऊपर आएंगे, अभी इसके ऊपर में हम लोग नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब मेरे भाई यहाँ पर एक टाइप वाला सारा का सारा क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, और सारा क्वेश्चन खत्म होने के बाद अब हम लोग चलते हैं और उसके बाद में जो हम लोगों ने छोड़ा है और जैसे जैसे हम लोगों ने छोड़ा है वैसे वैसे हमसे खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक, जैसे एज के जो सवाल होते हैं वो मेरे भाई एक टाइप नंबर 1 था जो हमने आपको शुरू में पढ़ा दिया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4 जो कि भाषा के ऊपर में आधारित है, जिनमें अलग अलग तरीके लगेंगे, और जब पूरा एज खत्म हो जाएगा तो हम आपको होमवर्क इसमें दे देंगे। छोटा चैप्टर होता है तो पूरे चैप्टर को खत्म होने के बाद में हम होमवर्क देते हैं, बड़ा चैप्टर होता है तो हर एक टाइप के बाद जैसे कोई भी टाइप खत्म होता है तो टाइप के तुरंत खत्म होने के बाद हम उसके क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं सवाल में यहाँ पर क्या है। राहुल एज इज 3 टाइम द एज ऑफ हिज डॉटर, आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी 5 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि राहुल की जो आयु है उसके बेटी की आयु की 3 गुनी है, तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं तो हम बोलेंगे डॉटर की उम्र अगर x है तो मेरे भाई यहाँ राहुल की उम्र जो है वो बेटी की आयु का 3 गुना है, मतलब यहाँ पर 3x है। सीधी सी बात है कि राहुल की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी है, तो अगर बेटी x है तो यहाँ पर राहुल कितना होगा, 3x होगा। अब से 8 वर्षों के बाद में, तो 8 वर्षों के बाद में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 3x + 8 हो जाएगी। डॉटर की उम्र कितनी हो जाएगी, तो x + 8 हो जाएगी। ठीक है, कहा गया जो राहुल की आयु है उसकी बेटी की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है। जो मेरे भाई यहाँ पर ये राहुल का आयु है, ठीक है, ये उसकी बेटी की आयु है, तो इसके बेटी की आयु के दोगुने से, बेटी की आयु के दोगुने से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। यानी कहने का मतलब जो राहुल का आयु है अपनी बेटी की आयु के डबल से 5 अधिक है, बेटी की आयु के डबल से 5 अधिक है, बेटी की आयु के डबल से मेरे भाई 5 अधिक है। आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे 3x + मेरे भाई कितना है, तो हमारे सामने 8 है, और यहाँ पर कहेंगे 2x + हमारे सामने 16 + हमारे सामने कितना है। अगर हम देखें तो 3x में से 2x गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 21 में से 8 गया तो मेरे भाई यहाँ 13 हो जाएगा, x का मान 13 होगा, x का मान 13 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की वैल्यू बता दो, राहुल की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 39 होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। तो अब ये कुछ अलग तरह के सवाल थे जिनको मैंने कहा भी था कि मैं आपको मेरे भाई बाद में कराऊंगा और दिक्कत की बात नहीं होगी। एक भाई कहता है राहुल की उम्र में 5 ऐड करिए ना, राहुल की उम्र में क्यों करेंगे, मेरी उम्र तुम्हारे डबल से भी 5 ज्यादा है, यानी मेरी उम्र बराबर होगी तुम्हारे डबल और प्लस उसमें 5 ज्यादा। अगर ये कहा जाता मेरी उम्र तुम्हारे डबल से 5 कम है तो डबल करके 5 कम करते हैं, ये कहा जाता तुम्हारे डबल से 5 ज्यादा है तो तुम्हारे डबल करके 5 जोड़ते हैं, तो बहुत फर्क होता है। जैसे राहुल का जो उम्र है वो अपनी ही बेटी का डबल, यानी अपनी बेटी का डबल करके मेरे भाई 5 ज्यादा है तो +5 और 5 कम है तो -5। ध्यान रखो मेरे भाई, इस तरीके से ये बातें हैं, इस तरीके से चीजें हमारी पूछी गई हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब उसके बाद में 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 हो गया, 5 नंबर भी होल पर है। आइए चलिए 5 हम करते हैं, 5 में हम देखते हैं क्या कहा गया। 5 नंबर सवाल में कहा गया डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन इज 15 साल, यानी पिता और पुत्र की उम्र में 15 साल का अंतर है। यानी अगर हम पिता की उम्र में से पुत्र की उम्र को घटा दें तो मेरे भाई 15 साल आ जाएगा, आप ये मान लो। ठीक है, 5 ईयर अगो द रेशियो ऑफ फादर एज वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मेरे भाई यहाँ पे फाइंड द परसेंटेज ऑफ बोथ। यहाँ मेरे भाई अगला जो बात कहा गया वो ये कहा गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कहा गया 5 वर्ष मेरे भाई पूर्व। तो जैसे आप 5 साल पहले जाते हैं, जैसे 5 साल बाद जाते हैं तो 5 ऐड करते हैं, आप 5 साल पहले जाएंगे तो 5 माइनस करेंगे, तो क्वेश्चन में कहा गया 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले पिता की उम्र कितनी होगी, तो f - 5, और बेटे की उम्र कितनी होगी, तो s - 5। बड़ा जरूरी है, 5 साल बाद जैसे f + 5 s + 5, तो 5 साल पहले कितना और कितना। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी, ये पिता की आयु थी और उस समय अपने पुत्र की आयु का कितना था, तो डबल था। कितना था मेरे भाई यहाँ पर, डबल था। 5 ईयर अगो द एज ऑफ फादर वाज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कह पाऊंगा, f - 5 ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम ऑफ s और माइनस हमारे किसके टाइम के। मेरे भाई f की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, और f की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कह पाएंगे, हम बोलेंगे f की वैल्यू क्या होगी, तो f की वैल्यू मेरे भाई s + 15 होगी। तो यहाँ पर ये f का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर इस वाले मान को लाकर के यहाँ रख दो, तो f का जो मान है s + 15 यहाँ पर लाकर रख दो, s + मेरे भाई 15 माइनस हमारा हो जाएगा 5, ये हमारे सामने 2s हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा 10 के। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई आप यहाँ कहोगे बहुत तरीके से कहोगे कि 15 में से 5 गया 10 हो जाएगा, वो 10 आकर के जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा मेरे भाई, और 2s में से s चला जाएगा तो ये हमारे सामने s का मान आ जाएगा, बेटे की उम्र 20 साल। ठीक है मेरे भाई, ये s जाकर के घटा दोगे तो s आ जाएगा 15 में से 5 गया 10 और ये जाकर के 10 हो जाएगा 20। बेटे की उम्र अगर 20 साल है तो पिता की उम्र कितनी होगी, तो
मेरे भाई पिता की उम्र हो जाएगी 20 जमा 15 यानी 35 साल। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 35 साल। तो क्वेश्चन में कहा गया कितना होगा उम्र, तो 35 और 20 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर इस सवाल को बाई ऑप्शन आप बनाना चाहते हो, बाई ऑप्शन भी बना लेते हैं। बाई ऑप्शन आप मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनाते हैं, तो बाई ऑप्शन आप इस सवाल में ऐसे बनाते हैं, दो स्टेटमेंट आपको मेरे भाई वेरीफाई करना होता है। स्टेटमेंट नंबर 1 आपको ये वेरीफाई करना होता है कि पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। पहली बात यहाँ पर कि पिता और पुत्र में 15 का अंतर है, इसमें अंतर कितना है 15 का, इसमें भी 15 का, इसमें भी 15 का, इसमें 15 का, तो चार ऑप्शन मेरे भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा गया मेरे भाई 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी थी। अगर 5 5 घटा दे मेरे भाई दोनों में से, तो पिता की वैल्यू जो आएगी वो बेटे का डबल होगा। तो आ जाओ चलो यहाँ घटा के देखो, 5 इसमें से घटाओगे 40 होगा मेरे भाई, 5 इसमें से घटाओगे मेरे भाई 25 होगा। क्या ये 25 का डबल है, तो नहीं है। 5 इसमें से घटाओगे तो 25 हो जाएगा, और 5 इसमें से घटाओगे तो 10 होगा। क्या ये 10 का डबल है, तो नहीं है। 5 घटाओगे तो 35 होगा, 5 घटाओगे 20 होगा। क्या ये 20 का डबल है, तो नहीं है। 5 घटाओगे तो 30 होगा, 5 घटाओगे तो 15 होगा। क्या ये 15 का डबल है, जी हाँ है। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। तो ये हमारे स्मार्ट अप्रोच है, जहां पर अगर हम बेसिक से ना जाकर के बनाएं ऐसे, तो हम बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं और बाई ऑप्शन भी हम बना सकते हैं। ठीक है, आज जितने भी हमारे बीच में छूटे हुए सवाल हैं हम सारे के सारे लोगों को मेरे भाई करते जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अलग टाइप के थे, बीच में कहीं कहीं पर घुस गए थे, हमने इनको मेरे भाई यहाँ पर अलग तरीके से सॉल्व करना है। आज चलिए 17 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था, लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर करवा दीजिए करवा दीजिए करवा दीजिए, तो करवा देते हैं। लेकिन आगे से ये काम मत करना, आगे से ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी कि तुम्हारे टीचर ने अगर तुमको कोई एक सवाल भी होमवर्क के तौर पे दिया तो तुम उसको बनाने की भी क्षमता ना रखो। ठीक है, ये बात को समझो। उसमें तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। क्या लगेगा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बस इतना लगेगा मुझे सवाल को बनाने में, मैं बता दूंगा। लेकिन इस दौरान तुमने बहुत सारी चीजें खो दी। तुम वो कोशिश कर सकते थे सवाल को बनाने के लिए, उस कोशिश के दौरान हो सकता है किसी का बहुत बढ़िया मेथड निकल कर आ जाता, बट उस हिम्मत को मेरे भाई तुम लोगों ने छोड़ दिया। वो कोशिश को तुम लोगों ने त्याग दिया वहां पे। एक प्रयास कर सकते थे, उस प्रयास को तुमने खत्म कर दिया। ठीक है, मुझे पता है अपने आप को ही तुम गड्ढे में डालते हो, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं। यहाँ पर कहा गया 3 ईयर अगो द एज ऑफ ए पर्सन वाज 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। मेरे भाई ये एक पर्सन है और ये उसका छोटा भाई है। ठीक है, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी। अगर हम आज ना बात करके आज से 3 साल पहले जाएं और 3 साल पहले जाकर के बात करें, तो ये एक व्यक्ति है और ये उसका छोटा भाई है। तो कहा गया 3 साल पहले एज ऑफ ए पर्सन वाज 6 टाइम्स द एज ऑफ यंगर ब्रदर। जितना भी इसका उम्र है मेरे भाई उसका 6 गुना है। ठीक है, 8 ईयर्स लेटर द एज ऑफ पर्सन विल बी 3 ईयर। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, 8 वर्ष के बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम होगी। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। ऐसे मान करके चलिए, आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे जरा देखिए यहाँ पे। 3 इयर्स अगो द एज ऑफ पर्सन वाज इतना। मेरे भाई 3 साल पहले, ये आज की कहानी है, तो आज से 3 साल पहले इनका रेशियो कितना था। तो क्या मैं इसे x और मैं इसे 6x मान सकता हूं, तो बोलोगे हां जी गुरुजी मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, तो मान सकते हैं। अगर 3 साल पहले ये कहानी थी, तो 3 साल के बाद में यहाँ पर व्यक्ति की कहानी कितनी होगी, तो 6x + 3 हो जाएगा, ये इसका एज हो जाएगा, और 3 साल बाद यहाँ पर उसके छोटे भाई की एज कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। ये 3 साल बाद यानी प्रेजेंट में मेरे भाई यहाँ पर ये कैसा एज है, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट एज है। कैसा एज है, तो प्रेजेंट एज है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जाता है, जरा वो देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात कहा जाता है, बहुत तरीके से पढ़िए। 8 ईयर लेटर, 8 साल के बाद में द एज ऑफ पर्सन विल बी। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहली बात 8 साल के बाद में, यानी आज से 8 साल के बाद में इसकी उम्र कितनी होगी और इसकी उम्र कितनी होगी, जरा देखो। तो आप बोलोगे गुरुजी 8 साल के बाद में इसमें 8 जोड़ना है, तो हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पर ये 6x और इसमें 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा 11। 8 साल के बाद इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 8 जोड़ तो हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या कहा जाता है वो पढ़ो। एज ऑफ पर्सन विल बी 3 ईयर लेस देन। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर पर्सन है और ये 3 साल कम होगा। किससे कम होगा, ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर मेरे भाई ब्रदर। अपने भाई के उम्र के दोगुने से 3 साल कम। ये भाई का उम्र है, इसका डबल करेंगे और डबल करके इसमें से 3 घटा देंगे, तो जो आएगा वो यहाँ पर इस व्यक्ति का उम्र होगा। जैसे आपने अभी पीछे देखा था कि पिता का जो उम्र है अपनी बेटी के उम्र के दोगुने से मेरे भाई 5 है, तो बेटी की उम्र का डबल करके 5 जोड़ दिया। यहाँ पर कहा गया मेरे भाई कि जो यहाँ पर ये व्यक्ति है अपने छोटे भाई के उम्र के दोगुने से 3 साल कम है, तो यहाँ छोटे भाई की उम्र का दोगुना से 3 साल हमने कम कर दिया। ज्यादा बोलता है ज्यादा करते हैं, कम बोलता है कम करते हैं, एकदम सटीक तरीके से यहाँ पर। ठीक है, कि सर 8 वर्ष के बाद में व्यक्ति की आयु, तो 8 वर्ष के बाद इसकी आयु इतनी होगी और यहाँ पर व्यक्ति की आयु इतनी, उसके भाई कितनी होगी। ठीक है, तो कहा गया व्यक्ति की आयु अपने छोटे भाई की आयु के दोगुने से 30 वर्ष कम है, व्यक्ति की आयु छोटे भाई की आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये 6x + 11 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x + मेरे भाई 22 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 6 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हो गया, 22 में से देखो यहाँ पर ये 11 जाएगा, 11 में से 3 गया तो मेरे भाई 8 हो गया। x का मान हमारे सामने 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द परसेंट एज ऑफ पर्सन एंड हिज यंगर ब्रदर। मेरे भाई x का मान 2 है तो परसेंटेज क्या होगा, तो बोलोगे 2 का 6 गुना, देखो यहाँ पर ये पर्सन है और यहाँ पर यंगर ब्रदर है। x का मान 2 है, 2 का 6 गुना 12 जमा 3 मेरे भाई 15 साल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जमा 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 15 और 5 यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो ये -3 है वो इसमें से होगा। आप लोग ये समझिए भाई, ये एक व्यक्ति है और ये कहता है कि तुम्हारे डबल से मैं 3 साल कम हूं, जैसे मेरी उम्र तुम्हारे डबल से 3 साल कम है, तो तुम्हारा डबल किया जाएगा, उसमें से 3 घटाया जाएगा, जो आएगा वो मेरा उम्र होगा। तो वही बात है कि इस व्यक्ति का जो उम्र है इसके डबल से 3 कम है। हिंदी इंग्लिश में चाहे पढ़ लो यहाँ पर कि यहाँ पर्सन विल बी 3 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। 3 ईयर लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर के डबल से 3 ईयर कम होगा। पढ़ लो हिंदी में भी, यहाँ पर व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम होगी, छोटे भाई की आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम होगी। इस तरीके से मेरे भाई होगा। ठीक है, बाकी तुम इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हो, सेम जैसे मैंने तुम्हें कहा भी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप यहाँ पर चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाई ऑप्शन भी अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, बाई ऑप्शन भी जाकर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सर जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए ही ले रहा हूं, मैं कौन सा ऑप्शन ले रहा हूं, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूं, और ऑप्शन नंबर ए लेकर मैं काफी सारी बातों को सेटिस्फाई कर सकता हूं। 3 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी, इसमें से 3 वर्ष घटा दो, तो यहाँ पर 3 वर्ष पहले चले जाओ। देखो आज के समय ये 15 है और यहाँ पर ये 5 है, 3 घटा दोगे तो ये 12 हो जाएगा और 3 घटा दोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु छोटे भाई की 6 गुनी थी, तो क्या यहाँ पर इसका ये 6 गुना था, तो बोलोगे जी हां डन हो गया, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ो। 8 वर्ष के बाद व्यक्ति की आयु, 8 वर्ष के बाद इसकी आयु मेरे भाई 23 हो जाएगी और 8 वर्ष के बाद इसकी आयु 13 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 वर्ष के बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम है, तो क्या ऐसा है कि जो ये 23 है, क्या ऐसा है कि जो ये 23 है वो मेरे भाई इसके डबल से मेरे भाई 3 कम होगा। तो बोलोगे सर देखते हैं 26 में से 3 कम करने पे 23 आ रहा है, तो सर ये भी सैटिस्फाइड है, तो ये भी सैटिस्फाइड है, ये भी सैटिस्फाइड है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, आंसर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए मेरी बातों को। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन जो कि मैंने होल्ड कर रखा था, आइए करते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया 6 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वाज 32। इफ श्याम जॉइन देम नाउ द एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज मेरे भाई 36। प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। इस सवाल को मेरे भाई हम यहाँ पर बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और इस सवाल को मेरे भाई हम जो है बहुत आराम से स्मार्ट अप्रोच से भी अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों बातों को जानने के पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आज से 6 साल पहले हम दोनों का एज जो था वो 20 साल था, तो आज के समय हमारा एज कितना होगा, तो बोलोगे 26 साल। आज से 6 साल पहले हम दोनों का एवरेज 20 साल था, तो आज के समय एवरेज कितना होगा, 26 साल। तो ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बोला गया 6 साल पहले एवरेज रवि का और मोहन का और गोविंद का 32 था। 6 साल पहले का एवरेज अगर 32 था, तो आज के समय का एवरेज कितना होगा, 38 होगा। 6 साल पहले अगर 32 था, तो आज के समय कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, तो आज के समय की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि सर हमारे सामने रवि हो गया, मोहन हो गया और हमारे सामने गोविंद हो गया। इन सब का जो एवरेज है वो हमारे सामने कितना है, तो इन सब का एवरेज 6 में 32 जोड़ो तो हमारे सामने 38 हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे 38 कहां से आएगा, तो मैं फिर से तुम्हें बता देता हूं मेरे भाई, यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 6 साल पहले की वैल्यू 32 थी, तो आज के समय की वैल्यू 38 होगी। आज के समय की वैल्यू कितनी होगी, 38 होगी। सीधी सी बात है मेरे भाई, 6 साल पहले 32 32 32 तो आज के समय सब कितने होंगे, 38 होंगे। तो इनका जो एवरेज है वो 38 होगा। तो अगर इनका एवरेज 38 होगा तो मेरे भाई यहाँ से अगर आप देखोगे, आप यहाँ पर कहोगे कि सर यहाँ से रवि हो जाएगा, फिर उसके बाद मोहन हो जाएगा और फिर उसके बाद गोविंद हो जाएगा। 3 को ले जाकर गुणा करो तो यहाँ पर जो है मेरे भाई 114 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। अब कहा गया श्याम ज्वाइन देम नाउ, एवरेज ऑफ ऑल द एज ऑफ 4 बिकम्स कितना। अगर श्याम इनको ज्वाइन करता है तो यानी कहने का मतलब मेरे भाई रवि हो गया, मोहन हो गया, गोविंद हो गया और श्याम हो गया, और सबका एवरेज यानी डिवाइडेड बाय 4 बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 36 के। तो हमारे सामने एक इक्वेशन मेरे भाई बन चुका है, याद रखिएगा। और मैं आपको मेरे भाई करा रहा हूं मेथड नंबर 1 एकदम निहायती बेसिक तरीके से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे तीनों का सम इतना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर ये रवि है, फिर यहाँ पर ये मोहन है, फिर यहाँ पर ये गोविंद है, ठीक है, और यहाँ पर ये श्याम है। यहाँ 4 गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144। ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अगर 3 लोगों को औसत इतना था, 4 लोगों को औसत इतना था, तो इनका सम कितना होगा इंटू 3 मेरे भाई, और इनका सम कितना होगा तो इंटू 4। कभी भी इस बात को ध्यान रखो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। एक भाई कहता है कि सर 3 कहां से आया मेरे भाई, एवरेज निकालने का मतलब भी जानते हो क्या होता है? राम और श्याम का एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, राम और श्याम को जोड़ करके डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि ये दो लोग हैं। ए बी सी का एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, a + b + c डिवाइडेड बाय कितना 3, क्यों, क्योंकि ये 3 लोग हैं। तो वही बात है मेरे भाई कि जैसे रवि का, मोहन का, गोविंद का 3 लोगों का एवरेज निकालना है तो जोड़ करके डिवाइडेड बाय 3 बराबर किसके, 38 के। ये 3 जाकर के जब इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 114 आ जाएगा। वैसे ही 4 लोगों का एवरेज निकालना है, सबको जोड़ के डिवाइड बाय 4, ये 4 लोगों का एवरेज हमारा इतना है, 4 जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो इतना आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना जरा, तो रवि में से रवि उड़ा दो खत्म हो गया, मोहन में से मोहन उड़ा दो खत्म हो गया, गोविंद में से गोविंद उड़ा दो खत्म हो गया, खाली तुम्हारा बच गया ऐसे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बता देता हूं, मैं यहाँ पर मेरे भाई इक्वेशन जो है 2 में से घटा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो रवि से रवि खत्म, मोहन से मोहन खत्म, गोविंद से गोविंद खत्म, खाली एस बचेगा, और इसकी वैल्यू 144 में से 114 घटा देंगे तो खाली 30 बचेगा। ये हमारा एस का मान होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये हमारा एस का मान होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आंसर होगा। अब ये तो मैंने तुम्हें बेसिक से बताया, बट जिन लोगों ने एवरेज पढ़ा है, हालांकि आप लोगों को एवरेज में आगे पढ़ाऊंगा, बट अगर कभी यूट्यूब पर आपने मेरे से पढ़ा हो या बाकी चीजें आपने तो मैं आपको बता देता कि सवाल के अंदर में कुछ था नहीं मेरे भाई यहाँ पे, इसको बहुत शॉर्ट में लपेटा जा सकता था और बहुत शॉर्ट में स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से इसको बताया जा सकता था और बनाया भी जा सकता था बहुत तरीके से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। कैसे बनाया जा सकता था मैं आपको बताता हूं। तो अगर हम बात करें तो मेथड नंबर 2 जो रहेगा वो मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच होगा, और स्मार्ट अप्रोच में हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा। मेरे भाई 3 लोग हैं, हमारे सामने एक रवि है, हमारे सामने एक मोहन है, हमारे सामने एक गोविंद है, ठीक है। अगर उनका औसत 32 है तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में औसत कितना होगा, 38 होगा। 6 साल पहले 32 है, आज के समय 38 होगा। 6 साल पहले 32 था तो आज के समय कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये रवि हो गया, मोहन हो गया, गोविंद हो गया, और उसके अंदर में कौन आ जाता है, तो उसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर श्याम आ जाता है, और सबका औसत कितना हो जाता है, तो सबका औसत मेरे भाई 36 हो जाता है। आपने एवरेज अगर पढ़ा होता तो मैं आपको ये बात सिखा पाता और मैं आपको बहुत तरीके से ये बात समझा पाता। चलो नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, थोड़ा लॉजिक में। 3 लोग मूवी देखने गए हैं और हर किसी के पास में 38 रुपए, जैसे एक नया व्यक्ति आ जाता है, हर किसी के पास में 36 रुपए हो जाते हैं। 3 लोगों के पास में 38 38 और 38 था, जैसे एक नया व्यक्ति आया सबके पास में 36 हो गया। यानी ये जो नया व्यक्ति आया है मेरे भाई यहाँ पर देखो, आज के समय से मान के चलो कि जहां पर पहले ये 3 लोग थे और ये 3 लोगों में मेरे भाई वैल्यू कितनी थी, मैं आपको समझा देता हूं। इसके पास में 38 था मेरे भाई यहाँ पे, इसके पास में भी 38 था और इसके पास में भी क्या था, 38 था। अब होता क्या है कि ये जैसे 3 लोग तो कमरे में रहते हैं मेरे भाई यहाँ पे, और साथ में एक और बंदा आ जाता है, ये 38 से कितना हो जाता है 36, ये 38 से कितना हो जाता है 36, ये 38 से कितना हो जाता है 36। इसने अपना 2 रुपया ध्यान दे दिया, इसने अपना 2 रुपया ध्यान दे दिया, इसने अपना 2 रुपया ध्यान दे दिया, इसके 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए मिलकर के 6 रुपए किसको चले गए, इसको चले गए, ठीक है। और आज के समय अगर मेरे भाई यहाँ बात करूं तो सारे के सारे मेरे भाई 36 हैं, पहले सारे के सारे 38 थे, सारे के सारे क्या है तो 36 है। ये 36 रुपए इसके पास में है, जिसमें से 2 रुपए इसने दिए हैं, 2 रुपए इसने दिए हैं, 2 रुपए इसने दिए हैं, तो इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 36 - 6 यानी इसकी खुद की वैल्यू 30 है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। पहले 3 लोग थे, हर किसी के पास में 38 38 था, अब 4 लोग हैं मेरे भाई, हर किसी के पास में 36 36 36 36 है। इसने 2 रुपए कम किया, 2 रुपए कम किया, 2 रुपए कम, तो इनके 6 रुपए जाकर इसमें जुड़ गए। आज 36 रुपए है, जिसमें से 6 रुपए दूसरों की उधारी है, तो खुद की वैल्यू कितनी थी 36 - 6 यानी कितनी थी 30 थी। कितनी थी मेरे भाई यहाँ पर 30 थी। ये होता है एवरेज का तरीका। जब तुम एवरेज पढ़ोगे तो वहां पर हम तुम्हें ये बात बहुत तरीके से समझा पाएंगे। इनफैक्ट मेरे पास इसका फार्मूला भी है, न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इनटू फाइनल नंबर, बट वो अभी नहीं करेंगे। जब तुम्हें औसत पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर तुम्हें क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कहा गया, बहुत तरीके से पढ़िए, ठीक है। एक बच्चा कहता है 32 है 38 नहीं है। अभिषेक विश्वकर्मा 6 साल पहले की औसत अगर 32 है, 6 साल पहले तुम्हारी औसत या तुम्हारी उम्र अगर 32 है, तो आज के समय प्रेजेंट के समय तुम्हारी उम्र कितनी होगी। एवरेज के सवालों को, सॉरी एज के सवालों को तुम कभी भी अगर बनाते हो तो कभी ये सोच करके मत बनाओ मुझे 6 साल पहले की बात करनी है, 10 साल पहले की बात करनी है, हमेशा प्रेजेंट की बात करो। 6 साल पहले वो 32 के थे तो प्रेजेंट में वो 38 के होंगे, ऐसे बात करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया एज ऑफ टू फ्रेंड राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर। राम मदर एज माया देवी इज 3 टाइम एज ओल्ड एज राम, रवि इज 4 टाइम एज ओल्ड एज ब्रदर सोहम, द एज ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65, द एज ऑफ माया देवी ईयर्स। ऐसा प्यारा क्वेश्चन है कि तुम्हें इसको बना करके फीलिंग आएगी कि तुमने यहाँ पर एज के अंदर में ढंग का क्वेश्चन लगाया, ढंग का क्वेश्चन बनाया, तुमने अच्छा क्वेश्चन बनाया। जो लोग कह रहे थे टफ क्वेश्चन कराओ, मैंने कहा भी था कि भाई पहली क्लास है, थोड़ा सब्र करो, दूसरी क्लास में तुम जरा ना तुम्हें दिखाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। पढ़ो यहाँ पे। अब इसी में देख लो, दो मित्र राम और रवि की आयु में 7 अंतर है। एक तरफ मेरे भाई यहाँ पर राम है और एक तरफ यहाँ पर रवि है, और दोनों में उम्र का अंतर मेरे भाई 7 साल है। ये नहीं पता दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। तो हम राम माइनस रवि भी लिख सकते हैं, रवि माइनस राम भी लिख सकते हैं, अभी तक दो जानकारी है उसके आधार पर। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी माता जी है माया देवी, इनकी जो माता जी है वो कौन है, माया देवी जी है, और वो यहाँ पर कितनी है तो इनका 3 गुना है, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। राम की आयु 3 गुनी है और रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु का 4 गुना है। रवि जो है मेरे भाई अपने सोहम की, जैसे सोहम है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अगर मान लेते हैं ये सोहम है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक, तो जैसे इनका अगर आप 3 गुना करोगे तो माता जी आएंगी, और सोहम का अगर मेरे भाई 4 गुना करोगे तो मेरे भाई रवि आएगा। तो यहाँ पर कहा गया बहुत तरीके से कि रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु के 4 गुनी है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 का अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है वो मेरे भाई कितने का है तो 65 का अंतर है, ठीक है। अब कहा गया माया देवी की आयु ज्ञात करिए कि माया देवी की आयु यहाँ पर क्या है। आप बताओ मुझे, बहुत तरीके से आप यहाँ समझना, बहुत तरीके से आप बात करना। तो मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या कहूंगा, मैं आपको मेरे भाई बहुत अच्छे से इक्वेशंस बना करके दे दूंगा। मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसी संख्या माननी है कि बाद में उसका 3 गुना किया जा सके, यानी यहाँ पर x मान लो तो x का 3 गुना हो जाएगा। और यहाँ एक ऐसी संख्या मानना जो ऑलरेडी किसी की 4 गुना, मतलब अगर इसको y मानोगे तो y का 4 टाइम्स यहाँ पर 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 4y हो जाएगा। समझ गए। राम का 3 गुना उसकी मां की उम्र है और यहाँ पर सोहम का 4 गुना रवि का उम्र है। तो मैं यहाँ पर इसको x मानता हूँ ताकि इसका 3 गुना कर दूं, और मैं इसको y मानता हूँ कि y का मैं 4 गुना कर दूं। आई हैव टू इक्वेशंस राइट नाउ। यहाँ पर x - 4y बराबर इतना, जो कि मैं इसके बगल में ही लिखना पसंद करूंगा और उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ देखो मेरे पास में दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है तो हम यहाँ पर कहेंगे सर x - 4y, और ये वैल्यू हमारे सामने 7 है, और यहाँ पर हमारे सामने 3x - y है जिसकी वैल्यू हमारे सामने 65 है। आपने भी बचपन में पढ़ा होगा कि कभी भी किसी भी सवाल को हल करते वक्त में जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें से किसी एक को बराबर करके सॉल्व करना होता है। अगर यहाँ 3x है तो यहाँ 3x बनाओ, यहाँ 4y है तो यहाँ 4y बनाओ, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भैया देखो अगर ये y है ना तो देखो सर यहाँ 4y है तो यहाँ भी 4y बनना चाहिए। तो 4y बनने के लिए आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 से मेरे भाई जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। 4 × 3 12, 12 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। माइनस के 4y में से 4y गया तो एकदम खत्म हो जाएगा। 65 का 4 गुना 260 होता है, कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 260, 65 का डबल 130, 130 का, और 260 में से अगर 7 घटा दोगे तो मेरे भाई 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 253 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको काटता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ 11 से काटोगे तो 2 बार में और 3 बार में। x की वैल्यू हमारी 23 आ गई। x की वैल्यू 23 आ गई तो मेरे भाई यहाँ पर जो माया देवी की जो इनकम है मेरे भाई यहाँ पर, वो माया देवी इनकम कह रहा हूँ, ये जो है वो 3x है, यानी यहाँ पर 3 × हमारे सामने 23 यानी कुल मिलाकर 69। कौन सा ऑप्शन है तो एज होगा करेक्ट आंसर होगा। एज होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमसे कहा गया इसका ये 3 गुना है और हमसे कहा गया इसका 4 गुना है, 2 इक्वेशंस हमारे बने हैं। अगर कभी भी x का मान निकालना है तो y को खत्म किया जाता है और y का मान निकालना है तो x को खत्म किया जाता है। मैंने देखा माया देवी की इनकम निकालनी है मतलब x का मान, तो मैंने y को खत्म किया यानी y को बराबर किया। यहाँ 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई, 12 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 4y से 4y गया खत्म हो जाएगा, 260 में से 7 गया 253, 11 का मान 253, x का मान 30, x का मान 30, तो यहाँ पर ये 69 हो गया। ठीक है, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं और भी हमारे जो सवाल है बड़े प्यारे प्यारे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल मेरे भाई यहाँ पर इनको भी हम बनाते हैं और इनको भी समझते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन होल्ड पे नहीं है, ट्राई पर है, इसका मतलब आपको दिया गया बनाने के लिए, तो उसको आप ही बनाइएगा, आप ही समझिएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की और 27 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है बच्चों, आज एकदम कह रहे हैं बच्चे वेल एक्सप्लेन्ड, मजा आ गया, जबरदस्त तरीके से मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आज कहा गया पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 सही 3/5 गुना है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/5 है। 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी। बहुत प्यारा ये सवाल, एक ऐसा कि जो आपके सर में दर्द दे दे, बट मैं आपको इसको तोड़ करके बता दूंगा। पी गॉट मैरिड 15 इयर्स अगो, अगर आज के समय पी की जितनी भी उम्र होगी तो ये मान करके चलो शादी उसने 15 साल पहले की है, शादी उसने 15 साल पहले की है। कहा गया टुडे हर एज इज इतना टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि ये पी के आज की उम्र है और उसकी शादी के समय जो है उसकी उम्र 15 साल छोटी होगी, 15 साल कम होगी या इतनी होगी। ये मेरे भाई पी के हो जाए, अगर बात करें तो ये पी के आज का एज है और अगर 15 साल पहले मेरी शादी हुई है तो यानी मैं होगा x - 15। जैसे आज के अगर 40 साल का हूं तो 40 - 15, 50 का हूं तो 50 - 15। तो ये मेरे भाई यहाँ पर प्रेजेंट की बात है, ये मेरे भाई किस समय की बात है तो प्रेजेंट की बात है यहाँ पर, और ये किस समय की बात है तो जब मेरी शादी हुई थी मेरे भाई यहाँ पर तब की बात है। अब मजे की बात ये है कि जो अगला लाइन है वो इन दोनों को कनेक्ट करता है और कैसे कनेक्ट करता है वो पढ़ो। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है, आज उसकी जो आयु है उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है, यानी अगर हम कहें मेरे भाई यहाँ पर तो आज की जो उसकी आयु है और जो उसके विवाह के समय की आयु है इस आयु का इतना गुना है, 5 एकम 5 3 8 होते हैं, यानी इस आयु का मेरे भाई 8/5 गुना है। ठीक है, तो ये मेरे भाई सबसे बड़ी बात है कि आज के समय की जो उसकी आयु है विवाह के समय की आयु का 8/5 गुना है। विवाह के समय का मेरे भाई यहाँ पर आयु का 8/5 गुना है। कोई बच्चा कह रहा है अनुपात से बताओ, जहां पर कुछ साल पहले कुछ साल बाद जाना हो और यहाँ माइनस और प्लस करना हो तो वहां अनुपात नहीं लगता है, वहां नहीं लगता है मतलब नहीं लगता है। तो आज के समय यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसकी शादी की उम्र का 8/5 आप यहाँ से सॉल्व करके x निकालिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर 5x कहेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 120 कहेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप उस 120 को इधर लेकर के आएंगे तो आप सीधा सीधा कह पाएंगे सर यहाँ पर 120 को यहाँ लेकर के आ जाए और यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे तो 3x लेकर के आ जाए, मेरे भाई काटेंगे तो 40 हो जाएगा। सो ओवरऑल x की वैल्यू हमारे सामने 40 हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, अब 40 हो जाएगी तो पता तो चल गया कि पी का परसेंटेज कितना है 40 साल और शादी कितनी होगी 40 - 15 यानी 25 साल में शादी की हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पढ़िए और आगे की बातों को समझिए क्या कहा गया। बोला कि वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/5 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हमने ये समझ लिया पी का उम्र कितना है 40 साल, तो जो पुत्र का उम्र होगा वो अपने आयु का 1/5 होगा, इसके आयु का 1/5 यानी पुत्र का आयु कितना होगा तो 8 साल होगा। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उस समय पी के आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी। अगर हम 4 वर्ष पहले जाएं तो 4 वर्ष पहले जाएं तो 4 वर्ष पहले मेरे भाई इसके बेटे की उम्र ये इतना था और ये जो है ये 40 का कितना भाग है, कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है। इंग्लिश में पढ़ो कि व्हाट वाज हर सन एज 4 ईयर अगो, तो 4 ईयर अगो इसका सन कितना था एज अ फ्रैक्शन ऑफ पीरियड एट दैट टाइम, उस समय तो मेरे भाई यहाँ पर समझिए आप ऐसे जानिए यहाँ पे। ठीक है, 4 साल पहले जो बेटे की एज है तो उस समय अपने पिता की उम्र का वो कितना भाग था। जनरली लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से यहाँ पर घटाते हैं 4 तो बेटे का उम्र 4 आ जाता है और दुनिया आंसर ये देती है कि बेटे का उम्र कितना था तो 4 साल था, पिता का उम्र कितना था तो 40 था और आंसर में 1/3 देकर खुश हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देते हैं। यहीं पर आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती करते हो क्योंकि आप एक लाइन भूल जाते हो पढ़ना और यहाँ पर वो लाइन क्या है तो वो लाइन आपको यहाँ रिमाइंड कराते हैं। मेरे भाई कहा गया सन का एज लेना है 4 ईयर अगो और यहाँ पर पी का एज लेना है एट दैट टाइम, तो दैट टाइम का मतलब पी का भी एज 4 ईयर अगो का ही लेना है। अगर बेटे को 4 साल पीछे ले जा रहे हो तो पिता को भी 4 साल पहले ले जाओ। कहा गया 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी। तो मेरे भाई यहाँ पर आसान भाषा में मैं अगर आपसे कहूं तो यहाँ पर मैं बोलूंगा उत्तर देने में जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, 4 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी तो मेरे भाई आज के समय अगर बेटे की उम्र इतनी है तो 4 साल पहले इसमें से 4 माइनस करो। ठीक है, और 4 साल पहले पिता की उम्र कितनी थी तो आज समय इतनी है तो 4 साल पहले ये 36 रही होगी। ठीक है, तो उस समय बेटे का और पिता का जो उम्र का अनुपात होगा ये 1/9 होगा, तो जहां 1/10 आंसर दे रहे थे वहां 1/9 जो होगा वो आंसर होगा, जहां 1/10 दे रहे थे आंसर 1/9 होगा। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सवाल को बना लिया। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी मानी शादी के समय इसकी कितनी मानी, प्रेजेंट वाली जो उम्र है 5 एकम 5 + 3 8/5, तो प्रेजेंट में जो उम्र है वो 8/5 गुना है किसके तो मैरिज के, तो यहां से x का मान निकाल लिया, x का मान निकल गया मतलब p का मान, p के मान का 1/5 करेंगे तो बेटे का मान। कहा गया 4 साल पहले जो बेटे का मान है और 4 साल पहले जो पिता का मान है इनका अनुपात क्या है 1/9, काम खत्म। ये लाइन छोटी-छोटी लाइनें आपको पीट देती हैं, मार देती हैं, ये लाइनों का ध्यान रखिए नहीं तो नंबर ये काटेंगे पेपर में गंदे तरीके से काटेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। इन अ फैमिली द कंबाइंड एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन इज 90 ईयर, द हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, मतलब यहाँ पर जो हस्बैंड है वो सबसे बुजुर्ग है। द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 ऑफ द एज ऑफ देयर सन। ठीक है, और ए 1/3 द एज ऑफ 3 देयर सन, ये 3 जो है मुझे लगता है ये गलत है, यहाँ नहीं आना चाहिए। ऑफ देयर सन आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ द सन वुड बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। ऐसा सवाल आता है और देखो सीजन 2024 में आप देख सकते हैं कि सीजन 2024 में कितने बढ़िया लेवल के एज के यानी आयु के सवाल पूछे गए हैं और आप इसे कैसे बनाएंगे। एक परिवार में पति पत्नी और पुत्र के संयुक्त आयु 90 है, तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई हस्बैंड भी हो गया, वाइफ भी हो गया और पुत्र यानी सन भी हो गया, सबको जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। ये पहला कथन है। फिर कहा गया पति सबसे बड़ा है यानी एच की वैल्यू सबसे बड़ी है। कहा गया पति और पत्नी के आयु में अंतर, यानी अगर हम यहाँ देखें तो पति की आयु में से पत्नी की आयु को घटाएंगे तो वो अंतर किसके बराबर होगा तो पुत्र की आयु का 1/3 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर जो 1/3 और 1/3 है तो किसका है तो 1/3 मेरे भाई पुत्र की आयु का, इनका अंतर पुत्र की आयु का 1/3 है। ये दूसरा कथन है। 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु, तो मेरे भाई 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी तो 10 वर्ष के बाद अगर हम बात करें तो पुत्र की आयु हमारे सामने इतनी हो जाएगी। ठीक है, और कहा गया उसके पिता की आयु की, ठीक है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु इतनी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी तो इतनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि खाली तुम इसमें जोड़ो इसमें ना जोड़ो। 10 साल के बाद में मेरे भाई तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी भी तो बढ़ेगी, तो 10 साल के बाद में पुत्र की आयु कितनी होगी तो पिता को हम लोगों ने h नाम से रिप्रेजेंट किया है, तो 10 साल के बाद अगर पुत्र की आयु इतनी है तो पिता की आयु कितनी होगी, तो कहा गया 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी, यानी इसका मान जो होगा मेरे भाई इस मान का क्या होगा तो आधा होगा। ठीक है, अब कहा गया उसकी माता की वर्तमान आयु बताओ, यानी W का मान हमें बताना है कि W का मान यहाँ पर क्या है। मेरे भाई बहुत तरीके से आपके सामने 3 इक्वेशंस दिए जाते हैं और ये 3 इक्वेशंस के आधार पे आपको सवाल को हल करना है। इक्वेशन नंबर 1 ये है कि सबको जोड़ने पे 90 आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने ये है 2 लोगों का डिफरेंस कितना है। और इक्वेशन नंबर 3 ये है कि हमारे सामने कितना है। अब मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये सवाल कैसे बना के दिखाऊं। तो मेरे भाई यहाँ पर ना सवाल को बहुत इज्जत से, बहुत तरीके से, बहुत प्यार से बनाया जा सकता है, वो सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर हाउ आप इस सवाल को कैसे ले जाना चाहते हो। ठीक है, बस ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, थोड़ी चीजें आएंगी, बट हाँ यहाँ पर आप इसको बना लोगे कहीं पर कुछ भी मुश्किल की बात यहाँ नहीं होगी। अगर हम इस बाई ऑप्शन से भी जाना चाहें तो बाई ऑप्शन भी हम इसको जा सकते हैं, लेकिन हम वैसे लेके नहीं जाएंगे। तो पहले मेरे पास में जो इक्वेशंस दिए गए हैं मैं उनको लिखता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे सामने यहाँ पर क्या है तो तीनों का सम 90। इक्वेशन नंबर 2 हमारे सामने क्या है 2 लोगों का डिफरेंस इसका 1 नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है 3
तीन क्या है 10 वर्ष बाद जो इसकी उम्र होगी मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो जाएगी हस्बैंड के यानी यहाँ पर अपने पिता के मेरे भाई आधा होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं सारे लोगों को एक वेरिएबल के अंदर में लेकर के आऊंगा, तब मेरी बात बनेगी, नहीं तो मेरी बात नहीं बनेगी। आप ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई यहाँ पर मुझे सबको एक ही वेरिएबल में या तो सबको h बनाना है या सबको w बनाना है या सबको s बनाना है, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने यहाँ से सोचा कि क्यों नहीं काम करें, h की वैल्यू s के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ये दो को ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू 2s प्लस मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 और ये बराबर हो जाएगा h प्लस 10 के। ये 10 को ले जाकर के घटा दोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 2s प्लस हमारे सामने 10 बराबर हो जाएगा h के। तो h का मान तो मेरे भाई s के रेस्पेक्ट में आ गया, h का मान s के रेस्पेक्ट में आ गया। ठीक है, अब यही h का मान जो है 2s प्लस 10 यहाँ रखते हैं, तो मेरे भाई यहाँ रखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जरा वो देखो, h का मान मेरे भाई कितना है तो आप जरा समझिएगा, 2s प्लस 10 है, तो h की जगह पर हम क्या रखेंगे 2s प्लस मेरे भाई 10 माइनस हो जाएगा w के, या ऐसा कर लो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आराम से करेंगे सॉल्व। तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3s हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3w हो जाएगा और ये तुम्हारे सामने s हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें इसको ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे कर लो, काम करो, आप यहाँ पर h रख लो, ये s/3 है तो इसको इधर लेकर आ जाओ, h में से s/3 घटाएंगे तो हमारे सामने w का मान आ जाएगा। अब h की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखो, दैट इज इक्वल टू 2s प्लस 10, तो h की जगह पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखोगे तो बोलोगे सर ये 2s प्लस 10 होगा, इसमें से मुझे घटाना है s/3 को और ये हमारा w के बराबर है। अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 6s। ठीक है, ये हमारे सामने हो जाएगा 30 और माइनस हमारा हो जाएगा s डिवाइडेड बाई 3 बराबर हो जाएगा w के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 6s में से कितना गया तो मेरे भाई 5s प्लस हमारे सामने 30 डिवाइडेड बाई 3 ये बराबर हो जाएगा w के। यहाँ से हमने w का मान निकाल दिया, यहाँ से h का मान निकल गया, यहाँ से w का मान निकल गया, दोनों s के रिस्पेक्ट में निकल गए। अब आ जाओ यहाँ पर और यहाँ पर आकर के बात करोगे तो बोलोगे सर ये हो गया h प्लस w और प्लस s, सबको जोड़ने पर कितना आएगा 90। मेरे भाई h की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो h की जगह पर हम 2s प्लस 10 लिख सकते हैं। हम w की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो w की जगह पर 5s, हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर 5s प्लस मेरे भाई 30 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं और s की जगह पर खुद क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा हमारे 90 के। अगर हम देखें मेरे भाई तो ये सारे s वाले को जगह इकट्ठा कर दो, 2s हो गया मेरे भाई, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 5s/3 हो जाएगा मेरे भाई और ये हमारे सामने s हो गया। 3 से इसको डिवाइड करोगे 10 बार में काटेगा तो 10 और 10 20 को ले जाकर घटा दोगे तो मेरे भाई 70 हो जाएगा। आप समझ गए, बेसिक मेथड है, बट अभी उसके बाद स्मार्ट अप्रोच आपको बताया जाएगा, परेशान ना हो। 3 से डिवाइड करेंगे 10 बार में तो 10 + 10 20 ले जाकर के आप इसे घटा देते हैं। आप बोलेंगे 3 का डबल 6 हो गया मेरे भाई, आप ऐसे में यहाँ ले लीजिए 3 हो जाएगा, 3 का डबल 6s हो जाएगा, ये हमारे सामने 5s है और ये हमारे सामने 3s है बराबर है किसके 70 के। आप यहाँ पर एक लाइन देखते हैं तो बोलेंगे 6 5 11 3 14 14/3s, तो आप यहाँ पर बोलेंगे 14/3s हमारे सामने कितना है तो 70 के बराबर है। आप 14 से काटेंगे 5 बार में तो मेरे भाई s की वैल्यू हमारे सामने 15। आज आपके सामने s का मान है और s का मान है तो आप यहाँ पर 75 रहेगा। कहाँ पर 75 रहेगा भैया, कहाँ पर आपको लग रहा है कि हमने जो है 65 का बात कर रहे हो आप, मैंने 65 तो लिखा ही नहीं है, 6s लिखा है। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा और s की जगह पर s मैंने लिखा है, तो 75 की तो बात ही नहीं है भाई, नूतन भाई यहाँ पे। अब आ गया परसेंटेज ऑफ हिज मदर, तो मेरे भाई मदर का मतलब w का मान हमसे पूछा गया, w का मान कितना होगा, ये मेरे भाई 15 है, तो 15 का 5 गुना 75, 75 में 3 जोड़ेंगे 105, 105/3 तो 105/3 हमारे सामने कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो मदर का एज कितना होगा 35। अब यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बना पाए, हालांकि थोड़ा सा लेंथी मेथड था, तरीका बहुत ही ज्यादा लंबा था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सवाल ऐसे ही बनेगा, ये बिल्कुल भी ऐसा दूर तक ऐसी कोई बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये जरूर कहा गया 10 साल बाद इसकी उम्र उसकी उम्र फलाना ठिकाना, ये सारी बातें तुम्हारे आगे बोली। अब बात आती है कि इसका शॉर्ट मेथड भैया यहाँ पर क्या है। 3 इक्वेशंस बने थे, पहला इक्वेशन तीनों को जोड़ने पे 90 आता है, दूसरा इक्वेशन दोनों का जोड़ता है बेटे की उम्र का एक तिहाई है और तीसरा इक्वेशन 10 साल बाद बेटे की उम्र और 10 साल के बाद जो पिता की उम्र है तो बेटे की उम्र इसकी उम्र का यहाँ आधा होगा, ये तीसरा इक्वेशन था। यहाँ से हमने मेरे भाई जो है h को s के रिस्पेक्ट में बनाया, उस वैल्यू को यहाँ रखा तो w भी s के रिस्पेक्ट में बन गया, ये भी s के रिस्पेक्ट में, ये भी s के रिस्पेक्ट में, सबको जोड़ा, s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू वापस इसमें डाल दिया तो w का मान आ गया। अब आता है इसका सेकंड अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच। बट मेरे भाई इसका जो सेकंड अप्रोच है वो मेरे भाई मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको दूंगा होमवर्क कि आप यहाँ पर जा करके इसको यहाँ ट्राई करके लेकर के आए। ठीक है, कि भैया इसका सेकंड मेथड यहाँ पर क्या होता है, कैसे आप इसको बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसमें काफी सारे लोग जो है अलग अलग तरीके लेकर के आएंगे। ठीक है, कोई यहाँ पर हो सकता है रेशियो का मेथड लेकर के आए, कोई हो सकता है वेरिएबल्स में से किसी को कुछ माने, और मैं चाहता भी हूँ कि तुम थोड़ा सा इसके ऊपर में खुद ही मेहनत करो। अब ये है कि उसकी मम्मी का जो प्रेजेंटेज है वो क्या है, तो चलो भाई ऑप्शन चलते हैं, पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं 40। अगर w का मान मेरे भाई यहाँ पर 40 है तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे h प्लस s का मान कितना हो जाएगा, तो h प्लस s का मान मेरे भाई 50 हो जाएगा। अब h प्लस s का मान यहाँ पर 50 हो जाएगा, h प्लस s का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करके जानते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि 2s प्लस मेरे भाई यहाँ पर 20 था और ये हमारा h प्लस 10 था। अगर आप इसको देखोगे तो आप यहाँ पर ये क्या पाओगे, इस 2s को अगर आप उधर भेजोगे तो आप यहाँ पर या उसको इस 2s को उधर भेजो तो आप यहाँ पर क्या पाओगे h माइनस का 2s। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर तो ये 2s को उधर भेजोगे तो h माइनस 2s बराबर कितने के हो जाएगा, तो मेरे भाई 10 के। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी कह रखा मतलब आप यहाँ भी कह सकते हो कि सर ये जो है यहाँ पर हमें याद रखना है कि सर जस्ट दोनों का बराबर होगा h माइनस 2s के। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो मैं आपसे क्या कहूँगा, अगर पहला ऑप्शन हमने 40 लिया है तो 40 लेने पर h प्लस s का मान 50 हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो 10 है वो तो हमारा फिक्स ही है कितना होगा। हम इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो h में से s खत्म हो जाएगा, s और प्लस मेरे भाई यहाँ पर जो है 2s यानी हमारे सामने 3s हो जाएगा और 3s का मान हमारे सामने 40 होगा, s की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी और उम्र कभी भी फ्रैक्शन में जनरली नहीं होता है, तो नहीं होता है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमने क्या किया तो गलत उठाया, ये वाला ऑप्शन हमने क्या किया तो गलत उठाया। अब मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं और ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी में इसका मान 35 लेते हैं, अगर मेरे भाई यहाँ पर इसका मान कितना लेते हैं 35 लेते हैं, तो अगर हम इसका मान 35 लेते हैं तो मेरे भाई इन दोनों का सम 55 होगा, तो आप बोलोगे h प्लस s का मान कितना होगा, तो मेरे भाई 55 होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर h माइनस 2s का मान जो है हमारे सामने कितना होगा 10 होगा, इसमें से आप इसको घटाओ, ये खत्म हो जाएगा, ये हमारे सामने 3s होगा और ये हमारे सामने 45 होगा, s का मान कितना होगा तो 15 होगा। अगर s का मान मेरे भाई यहाँ 15 है तो इस हिसाब से हमारे सामने h का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर h का मान 15 का डबल 30 ले जाकर जोड़ो तो h का मान 40 होगा। ये तुम्हारे सामने है सर, ये जो 40 है मेरे भाई यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर सेटिस्फाई कर गया तो करेक्ट ऑप्शन है। तो h में से w को घटाने पे ये h का मान मेरे भाई 40 है, w का मान मेरे भाई 35 है, इनका डिफरेंस 5 आ रहा है और क्या यहाँ पर ये मेरे भाई 1/3 of 15 है, तो जी हाँ 1/3 of 15 है, इधर से भी 5 इधर से भी 5 बराबर है, इसका मतलब 35 उठाया वो सही उठाया, 35 उठाया वो क्या उठाया सही उठाया है, इस बात को आप देखो यहाँ पे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो एक बढ़िया क्वेश्चन था 30 और 28 नंबर क्वेश्चन, वही ऑप्शन आप इसको जा सकते थे और बाकी जो बेसिक तरीका था वो तो था ही आपके पास। ठीक है, आज ये चलिए अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ देखते हैं क्या कहा गया और ये कहा गया इन फैमिली द कंबाइंड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड सन, ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना, ये तो वही क्वेश्चन है, यही तो 28 नंबर यहाँ पे। 28 के बाद में आज 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। तो कहा गया एट प्रेजेंट एज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, सी इज 5 ईयर एल्डर देन बी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी 75, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी 5 ईयर अगो टू एज ए 3 ईयर फ्रॉम नाउ इज यहाँ पे क्या होगा। कुल मिलाकर के हमारे सामने तीन लोगों की चर्चा की गई है जिसमें ए बी और सी है, एक हमारे सामने ए है, एक हमारे सामने बी है और एक हमारे सामने सी है। कहा गया वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, अगर हम यहाँ देखें तो बी की आयु कितनी गुनी है तो मेरे भाई यहाँ पर 3 गुनी है। ठीक है, सी जो है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है, अगर हम बात करें तो इसे कितना वर्ष बड़ा है तो मेरे भाई 5 वर्ष बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम इसको अगर x मानते हैं तो इसका 3 गुना ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और इससे 5 ज्यादा ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी 75, तीनों का सम अगर हम देखें तो 75 होगा, तो यहाँ पर ये मेरे भाई इन सबका जो है अगर हम एज देखते हैं तो ये हमारे सामने 75 हो जाएगा।
ठीक है, 3 4 1 5 मेरे भाई यहाँ पे, और ये हमारा जो होगा कुल मिलाकर के 70 के बराबर। एक्स का मान हमारे सामने 14 होगा। एक्स का मान कितना होगा? 14 होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 ईयर अगो टू एज। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर किसका किसका चाहिए? रेशियो ऑफ एज ऑफ बी। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर ए का चाहिए और एक हमसे बी का चाहिए। द रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 ईयर अगो। मेरे भाई बी का उम्र 5 साल पहले। तो पहले हम सबकी वैल्यू को निकालते हैं। एक्स का मान 14 है, तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इसका मान 14 हो जाएगा और इसका मान मेरे भाई 17 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहा गया रेशियो ऑफ एज ऑफ बी 5 ईयर अगो। बी का उम्र 5 साल पहले, तो बी का उम्र 5 साल पहले कितना था? 9 था। और इसका रेशियो किसके साथ लेना है? तो इसका रेशियो मेरे भाई यहाँ पर ए के साथ में लेना है। और ए का कब के रेशियो के साथ में लेना है? तो कहा गया मेरे भाई 3 ईयर फ्रॉम नाउ, जितना भी उम्र उससे 3 साल बाद में, 42 में 3 जोड़ो 45। तो हमारे सामने रेशियो में 1:5 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया? यहाँ पे 19 होगा। रेशियो ऑफ एज 5 ईयर्स अगो। 5 ईयर अगो बोला है ना, 5 साल घटाना पड़ेगा ना भाई। इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ लो। यहाँ पर मेरे भाई बी की, यहाँ पर देखो 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो आज के समय बी की आयु 14 है, तो 5 वर्ष पहले इसमें से 5 घटा देंगे, तो 5 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद कहा गया मेरे भाई यहाँ पर सी की वैल्यू को 17 आप कह रहे हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसको 17 19 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी का तो रोल ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, 19 लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पर ये 14 हो गया, 42 हो गया, 19 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कहा गया था बी और ए का अनुपात लेना, इसमें से 5 घटाना था और इसमें 3 जोड़ना था, अनुपात 1 और 5 का आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा सा सवाल था हमारे सामने, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, जहाँ पर 3 लोगों की उम्र ए बी और सी को आपस में इंटरलेट किया गया था और उसके आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हाँ जी, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए क्या कहा गया, जरा इसको समझते हैं और हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे द परसेंटेज ऑफ अरुण इज 1 ईयर लेस देन 2 टाइम द परसेंटेज ऑफ वरुण। आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ वरुण विल बी इक्वल टू 2 थर्ड ऑफ द परसेंटेज ऑफ अरुण। व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ अरुण एंड वरुण 2 ईयर फ्रॉम नाउ। बहुत ही प्यारा सवाल, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग दोबारा से समझ लीजिए, छोटी सी मिस्टेक थी और ये अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया? द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज 1, यहाँ पर 1 ईयर लेस देन 2 टाइम द परसेंटेज ऑफ वरुण। अरुण की वर्तमान आयु, तो ये मेरे भाई अरुण का प्रेजेंट एज है। ठीक है, और कहा गया मेरे भाई वरुण की वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष कम है। मेरे भाई यहाँ पर वरुण के दोगुने से कितना कम है? तो 1 वर्ष कम है, ये बात बोला गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद कहा जाता है अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की जो आयु होगी, तो अब से 5 वर्षों के बाद में वरुण की आयु कितनी होगी? तो v+5 हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कहा गया अरुण के वर्तमान आयु, ये नहीं कहा गया कि अरुण के 5 वर्षों के बाद की आयु, नहीं, अरुण के वर्तमान आयु के 2 तिहाई के बराबर होगी। यानी 5 वर्षों के बाद जो वरुण की आयु होगी वो मेरे भाई अरुण का प्रेजेंट एज का मेरे भाई 2 तिहाई होगा। अरुण के प्रेजेंट एज का कितना होगा? 2 तिहाई होगा। ठीक है, अरुण की वर्तमान आयु के 2 तिहाई के बराबर होगी, खाली इतना हमसे यहाँ पर कहा गया। ठीक है, अगर आप यहाँ चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को लाकर के आप यहाँ 3v प्लस यहाँ 15 बना सकते हैं और यहाँ पर 2 टाइम ऑफ a कर सकते हैं। a की जगह पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2v - 1, तो काम हमारा हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम 3v प्लस मेरे भाई 15 करेंगे और यहाँ पर हम 4v - 2 करेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो 2 लाकर के जोड़ दीजिए तो 17 हो गया और यहाँ पर 4v में से मेरे भाई 3v घटा दीजिए 20 हो गया। वरुण की वैल्यू मेरे भाई 17 है। अगर वरुण की वैल्यू 17 है तो अरुण का मान कितना होगा? तो अरुण का मान मेरे भाई यहाँ 17 का 2 गुना 34 में से गया तो मेरे भाई यहाँ 33 होगा, a का मान 33 होगा। अब यहाँ पर हमारे सामने v का भी मान है, हमारे सामने a का भी मान है। तो क्वेश्चन में कहा गया 2 साल बाद दोनों का सम कितना होगा? तो 2 साल बाद इसका हमारा 19 हो जाएगा, उसका हमारा 35 हो जाएगा और अगर हम सम देखेंगे तो मेरे भाई 54 हो जाएगा। दोनों का सम कितना आएगा? 54। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बड़ा प्यारा सवाल था। ये अरुण का प्रेजेंट इसके डबल से कम है मेरे भाई, यहाँ पर ये हो गया। फिर दूसरा भाग था वरुण की उम्र 5 साल के बाद जो होगी वरुण के 2 तिहाई के बराबर होगी, तो यहाँ पर इस तरीके से बना पाओगे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 31 नंबर क्वेश्चन देखो। 31 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पर क्या है? कहा कि मेरे भाई 5 ईयर अगो द एज ऑफ ए वाज 3 टाइम द एज ऑफ मेरे भाई बी। 10 ईयर अगो द एज ऑफ ए वाज हाफ द एज ऑफ सी। इफ सी रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ बी। बहुत ही प्यारा सा सवाल, जहां पर मेरे भाई डायरेक्ट वैल्यू ना पूछ करके इंटर रिलेट किया गया है। यूपीएससी का 2017 का ये सवाल है। अच्छे लोगों को इसने मेरे भाई यहाँ बुला दिया है, बट आप परेशान ना हो, आप इसे बना सकते हैं। मेरे भाई 5 वर्ष पहले ए की आयु बी के आयु से 3 गुना थी। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर जाएं और आज के समय इनके प्रेजेंटेज को ए माने, बी के प्रेजेंटेज को बी माने और सी के प्रेजेंटेज को मेरे भाई यहाँ सी माने। अगर आज के समय हम प्रेजेंट के करीब में सबका एज ए बी और सी माने, तो कहा गया 5 वर्ष पहले ए की आयु, तो 5 वर्ष पहले मेरे भाई ए की आयु कितनी हो जाएगी? तो a - 5 हो जाएगी। ठीक है, कहा गया मेरे भाई बी के आयु से 3 गुना थी, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष पहले ए की आयु 5 वर्ष पहले बी की आयु को कितना गुना थी? 3 गुना थी। 5 ईयर अगो द एज ऑफ ए वाज 3 टाइम द एज ऑफ बी। 5 ईयर अगो द ए वाज 3 टाइम द एज ऑफ मेरे भाई यहाँ पे पॉइंट नंबर 1। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 10 वर्ष पहले ए की आयु, तो 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी? तो मेरे भाई यहाँ पर a - 10 होगी। ठीक है, कहा गया सी के आयु से आधी थी, तो 10 वर्ष पहले सी की आयु कितनी थी? तो इतनी थी। तो यहाँ पर ए की आयु सी की आयु कितना थी? तो मेरे भाई आधी थी यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो कौन सा विकल्प जो है बी के बारे में सही बताता है? आप मेरे को ये बताओ। ए का 5 वर्ष का पहले का वैल्यू बी के 5 वर्ष के पहले के वैल्यू का 3 गुना था। ए का 10 साल पहले का वैल्यू सी के 10 साल पहले का वैल्यू का मेरे भाई आधा था। तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई? कहीं ना कहीं जो अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू को सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ए की वैल्यू को सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यहाँ रख देंगे तो बी का भी मान सी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर वही कहा कि अगर सी का मान छोटा सी है तो बी का मान कितना होगा, यही हमसे कहा गया। तो हमने कहा ठीक है, ए की वैल्यू को सी के रिस्पेक्ट में हम डालते हैं। तो ए की वैल्यू को ले जाओ तो ये 10 ले जाकर उधर करोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा सी - 10/2। ठीक है, और यहाँ पर ले जाकर के 10 उधर जोड़ो तो ये ए की वैल्यू सी के रिस्पेक्ट में आ गई। ये जो ए का मान आया बस यहाँ पर हमें ला करके रख देना है। तो अगर हम यहाँ पर ला करके रख देंगे तो हम यहाँ करेंगे मेरे भाई ए की जगह कितना लेना? सी - 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 और प्लस कितना है? 10 मेरे भाई। ठीक है, माइनस हमारा हो जाएगा 5 और ये बराबर हो जाएगा 3b माइनस मेरे भाई 15। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सी/2, 2 से इसमें घटाएंगे माइनस का 5 प्लस का 10 माइनस का 5, वो 15 लेकर के इधर आ जाओ और ये बराबर हो जाएगा 3b के। -5 -5 10 को मेरे भाई खत्म कर देगा। समझना मेरी बात को यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात हो तो समझना। अब 2 से मेरे भाई ले जाके इधर मल्टीप्लाई करो तो सी प्लस कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय कितना? 2 और ये बराबर हो जाएगा 3b के। 3 को ले जाकर डिवाइड करो तो बोलोगे सर सी प्लस 30 और डिवाइडेड बाय कितना? 6 बराबर हो जाएगा कितना के? मेरे भाई पी के। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो या आप ऐसे भी यहाँ पर ले जाकर के ये वाला लाइन लिख के आप इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। जैसे मानो ये 3 है तो अगर आप देखोगे 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा c/6 और 3 से डिवाइड करोगे तो इसमें हो जाएगा 5 और बराबर हो जाएगा कितने के? 3 से डिवाइड कितना है? 3 से डिवाइड कितना है? तो b का मान c/6 + 5। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या करेक्ट आंसर है? तो पहला कथन ये था, दूसरा कथन ये था, ए को सी के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, ला करके रख दिया तो बी भी हमारा सी के रिस्पेक्ट में आ गया, बात खत्म। ठीक है, छोटी-छोटी चीजें देखा करो यार। जैसे कोई बच्चा कहता है -5 कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? 2 जैसे इसको डिवाइड करेगा तो c/2 2 इसको डिवाइड करेगा तो -5 आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी बात है ही नहीं जो तुम्हारी सर के ऊपर चली जाए, कुछ ऐसा हो जाए। एकदम बारीकियों के साथ में हर एक बात को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत तुम्हें होनी चाहिए। ठीक है, अब अंतिम सवाल है तुम्हारा 32 नंबर क्वेश्चन है। देख लो मेरे भाई इसको, फिर उसके बाद में तुम्हारा जो एज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया से देखो एक बार यहाँ पर क्या कहा गया है। तो कहा गया अनिल एंड बीना आर फ्रेंड एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 ईयर। अनिल फादर दिनेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल एंड बीना इज ट्वाइस एल्डर सिस्टर चारू। द एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय 45। इफ बीना इज ओल्डर देन अनिल देन फाइंड द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ दिनेश एंड चारू। एक बच्चा कहता है लगता है रिकॉर्डिंग है। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग ही पढ़ो चुपचाप, जबरदस्ती की बकवास बात है। अनिल और बीना दोस्त हैं और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। एक यहाँ पर अनिल है और एक यहाँ पर बीना है और इनकी उम्र में मेरे भाई जो अंतर है वो 5 साल का है। बस ये नहीं पता अनिल बड़ा है कि बीना बड़ा है। तो एक लाइन तोड़िए यहाँ पर कि अनिल और बीना दोस्त है और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। तो पहले वाली लाइन के आधार पर आपने तो ये लिख दिया कि भैया दोनों दोस्त हैं और अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है। अनिल के जो पिता है मेरे भाई यहाँ पर जो दिनेश है वो कितना है? तो अनिल का कितना गुना है? तो अनिल का मेरे भाई 3 गुना है। ठीक है,
और बीना की उम्र उसकी बहन चारू से दोगुनी है। बीना जो है मेरे भाई यहाँ पर जो भी उसकी बहन है, मान लेते हैं चारू यहाँ पर, तो बीना चारू की कितनी है तो डबल है। चारू की उम्र का डबल करेंगे तो बीना का मान आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर तो चारू से दोगुनी है। दिनेश और चारू की उम्र में 45 का अंतर है। दिनेश और चारू की उम्र में कितने का अंतर है तो 45 का अंतर है। ठीक है, यदि बीना अनिल से बड़ी है, अगर यहाँ बीना जो है वो अनिल से बड़ी है, यानी बीना अनिल से बड़ी है तो यहाँ पर a माइनस बी नहीं होगा, b माइनस के होगा। बीना जो है वो अनिल से बड़ी है, पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। ठीक है, तो पूरा समीकरण बदल जाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पहले बीना को रखेंगे और यहाँ पर ऐसे लेके आएंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ये पूरा भाग उठा करके यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तो मैं इसको मेरे भाई दूसरी तरीके से शुरू से लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत यहाँ ना आए। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यदि बीना अनिल से बड़ी है तो यानी मेरे भाई हम बीना में से घटाएंगे अनिल को घटाएंगे तो जाकर के फिर से पहले वाली लाइन के अकॉर्डिंग डेटा को फिट करो। फिर से पहले वाली लाइन के अकॉर्डिंग तो क्या कहा गया, अनिल और बीना दोस्त हैं, उम्र में 5 साल का अंतर है, तो ये बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 साल आ जाएगा। ठीक है, अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है, तो अनिल के मेरे भाई एक पिता है जिनका नाम है यहाँ पर दिनेश जी। ठीक है, और दिनेश जी क्या है तो अनिल का कितना गुना है तो 3 गुना है, समझिएगा मेरी बात को। और बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है, और यहाँ पर एक चारू है मेरे भाई, यहाँ पर चारू से ये कितनी है तो यहाँ पर बीना जो है उसकी डबल है। बहुत तरीके से यहाँ पर ये बात कहा गया है। ठीक है, कहा गया दिनेश और चारू की उम्र में 45 का अंतर है, इनकी उम्र में 45 का अंतर है, इनका जो डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर c माइनस डी नहीं होगा, डी माइनस होगा, वो कितना होगा 45 होगा, मैं वो आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर आप सवाल को देखो कैसे बनेगा मेरे भाई, कल भी मैंने आपको ये बात बताया था और मैंने आपसे कहा था कि जैसे मानो यहाँ पर ये एक संख्या है जिसका डबल करने पे ये आएगा, तो मानो इसको y मानते हैं, तो y का डबल कितना हो जाएगा तो यहाँ 2y हो जाएगा। ये एक संख्या है मेरे भाई जिसका 3 गुना करने पे ये आएगा, तो ये 3x आएगा। इन दोनों का अंतर हमारा 5 है और इसमें से ये घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आएगा। आप समझो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि ये पिता है और ये कहीं ना कहीं बहन है, पिता में से ये घटाएंगे तो आएगा। कुल मिलाकर के हमारे सामने क्या इक्वेशन बनेगा, 2y माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y माइनस x की वैल्यू हमारे सामने 5 हो जाएगी। और यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 45 होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है मतलब क्या हो जाएगा, 3x माइनस y की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। आप समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। ठीक है, तो कहा गया परसेंटेज ऑफ दिनेश एंड चारू, दिनेश और चारू का मेरे भाई वैल्यू क्या होगा। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ दिनेश एंड चारू। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि देखो बीना बड़ी थी उसमें से अनिल को घटाया तो ये आ गया, इसके पिता बड़े थे बहन छोटी थी तो पिता में से बहन को घटाया तो ये आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हो तो इसको आप माइनस एक्स प्लस 2y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2y माइनस एक्स मेरे भाई x माइनस 2y भी आप यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आपने यहाँ पर इक्वेशन लिखा तो आपको पता है कि किसी का भी मान को पता करने के लिए दूसरे को बराबर करना होता है, या तो x को बराबर कर दो या y को बराबर कर दो, जो तुम्हें उचित लगे तुम ऐसा कर दो। तो मैंने कहा कि यार 2y है तो यहाँ पे 2y करते हैं, और 2y करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में से 1 चला जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 2y से 2y घटाएंगे खत्म हो जाएगा, 90 में से 5 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 85 हो जाएगा। अगर हम देखें तो x का मान कितना लेते हैं 17, x का मान मेरे भाई अगर हम 17 लेंगे, x का मान हमारे सामने कितना होगा 17 होगा, तो जरा यहाँ पर देखो y की वैल्यू, x का मान मेरे भाई 17 होगा, तो x का मान 17 होगा तो यहाँ पर आप बोलोगे 17 माइनस का 2y बराबर होगा 5 के, ये ला करके घटा दो तो ये बराबर होगा 2y के, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर x का मान 17 है तो y का मान कितना होगा, y का मान 6 होगा, और y का मान 6 होगा तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ परसेंटेज ऑफ दिनेश एंड चारू। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई 17 का 3 गुना 51 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, और दोनों का सम हमारे सामने कितना होगा, दोनों का सम 57 होगा, 57। ठीक है, दिनेश और चारू का मेरे भाई यहाँ पूछा गया तो 57 याद नहीं रहा है, माइनस एक्स प्लस 2y। अच्छा हाँ सॉरी यार, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, आप लोग मैं इस इक्वेशन को सही करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई यहाँ 2y माइनस एक्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरे भाई माइनस एक्स प्लस 2y, हम इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर माइनस का x और प्लस का मेरे भाई कितना तो 2y। अब हम इसको लिखते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सॉल्व करने के लिए x को या y को किसी को बराबर करना होगा, तो क्यों ना एक काम करें मेरे भाई यहाँ पर x को नहीं बनाते, जैसे ये 3 है तो इसको 3 बनाते, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3x में 3x को जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 6y में से y को घटाओगे 5y हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 15 में 45 को जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, तो मेरे भाई y का मान कितना हो जाएगा 12। हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ा है, माइनस 3x में 3x को जोड़ा इतना हो गया, 6y में y को घटाया इतना हो गया, 15 हो गया और 45 60 हो गया, y का मान 12। अगर मेरे भाई y का मान हमारे सामने 12 है तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर y का मान 12 है, ये 12 को ले जाकर जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, 3x का मान 57 तो x का मान 19 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। आज y और x हमारे सामने दोनों है, y का मान 12 12 का 2 गुना 24 24 में 5 गया 19, ठीक है, x की वैल्यू 19 हमारे ऐसे भी आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ दिनेश एंड चारू, मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान x का वैल्यू 19 है तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 19 का 3 गुना 57 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा तो ये हमारे सामने 12 होगा, दोनों का सम हमारे सामने कितना होगा 69 होगा। 69 कहीं पर ऑप्शन में है तो जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने एज के बाकी सभी सवालों को मेरे भाई यहाँ पर जो है ठीक है वो हमने यहाँ पर बना लिया। और